अजय ने पहले तो पानी पिया, फिर उसके बाद वो अपनी कुर्सी पर से खड़ा हुआ और थोड़ा आगे जाते हुए उसने वहीं पड़े टेबल पर से माइक लिया और अपनी एरोगेंट आवाज में बोलने लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद अजय थोड़ी देर चुप रहा। हॉल में सभी लोग अजय की आवाज़ सुनकर खामोश हो गए थे और सारे रिपोर्टर ने अपने कैमरे अजय की तरफ कर दिए। अजय ने अपना एक हाथ से माइक पकड़ा था तो दूसरा हाथ अपने पॉकेट में डाल दिया था। उसने देखा कि सब लोग खामोश हो चुके हैं और फिर वो बोलने लगता है, मैं जानता हूँ कि आप सब क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मेरा आप सबसे एक सवाल है। सारे रिपोर्टर अजय की बात सुनकर एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अजय कौन सा सवाल करने की बात कर रहा है। आप सभी को पूरा यकीन है कि उस फोटो में जो लड़की है वो रश्मि है। सब लोग खामोश रहते हैं अजय की ये बात सुनकर, क्योंकि उस फोटो में जो लड़की थी उसकी सिर्फ पीठ दिख रही थी लेकिन चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। एक रिपोर्टर बोलने लगता है, लड़की का चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन लड़के का चेहरा दिखाई दे रहा है और हम सब जानते हैं कि वह आप है। तो क्या हमें ये बता सकते हैं कि वो आप है या कोई और? उस रिपोर्टर ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वह ये समझ रहा था कि कहीं अजय उस न्यूज़ को झूठा साबित ना कर दे, इसलिए उसने अजय से इस तरह का सवाल किया। और अजय उस रिपोर्टर की बात सुनकर अपनी तीखी मुस्कुराहट से सिर्फ इतना बोला था, इसमें कोई शक नहीं है कि वह में था। सारे रिपोर्टर अजय की बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए अजय को देखने लगे हैं और कोई अजय से सवाल कर पाता इससे पहले अजय बोल पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट यू कैन नॉट स्पेंड ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद योर वाइफ। सबसे पहले तो ये बता दें कि आप अपनी पत्नी के साथ खूबसूरत पल नहीं बिता सकते। अजय सबको उस फोटो के बारे में बोल रहा था और ये जताना चाहता था कि उस फोटो में जो उसके साथ है वो उसकी पत्नी है और उसकी शादी हो चुकी है। और सब लोग अजय के मुंह से वाइफ सुनकर चौंक जाते हैं और चारों ओर सबकी बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है कि क्या रश्मि और अजय की शादी हो चुकी है और रश्मि अजय की वाइफ है। एक रिपोर्टर बोलने लगता है, तो क्या आपकी और रश्मि की शादी हो चुकी है? सारे रिपोर्ट्स उस रिपोर्टर की बात से सहमत होते हैं और सब लोग एक साथ बोलने लगते हैं। अजय सबकी आवाज़ सुनकर कुछ देर के लिए खामोश रहता है और फिर बोलने लगता है, बट यू ऑल आर थिंकिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप सब जो सोच रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। मेरी शादी रश्मि से नहीं हुई है। अजय को रश्मि का नाम लेने से ही गुस्सा आ रहा था लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा था ताकि वहां उसकी बात सही तरीके से काम आए और ये मुसीबत से बाहर निकल जाए। उसके इतना कहते ही सारे रिपोर्टर एक और एक सब बोलने लगते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? पहले तो आपने कहा कि अपनी वाइफ के साथ कोई खूबसूरत पल नहीं बिता सकते और आप अब ये सब बोल रहे हैं कि आपकी शादी रश्मि से नहीं हुई। तो क्या आपने किसी और से शादी कर ली है? और आपके कहने का मतलब क्या है? उन सारे रिपोर्टर का ये बोलना जायज़ था क्योंकि उन सबको अजय की बातें समझ नहीं आ रही थी कि अजय कहना क्या चाहते हैं। अजय उन रिपोर्टर के सवाल का जवाब दे पाता इससे पहले वहाँ एक तेज़ आवाज़ आती है, मतलब ये कि मैं अजय शर्मा की वाइफ हूँ। सब लोगों को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और सब लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं और अजय भी सामने की तरफ देखने लगता है। एक लड़की हॉल के बड़े से दरवाजे से होती हुई हॉल के अंदर आ रही थी। उसने ब्लू कलर का सिवलेस गाउन पहना था, उसके खुले हुए बाल उसके कमर तक आ रहे थे और उस लड़की ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना था जो कि ब्लू कलर का मास्क था और मास्क की लाइन में डायमंड का काम किया गया था। वह डायमंड व्हाइट कलर के लगे हुए थे, हाथ में व्हाइट कलर का पर्स और उसने हील्स ब्लू कलर की पहनी थी। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की गाउन में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो ना ही पतली और ना ही मोटी लग रही थी, उसका फिगर परफेक्ट था और वो थी सिया। सारे रिपोर्ट्स ने अपने कैमरे पीछे कर दिया थे और अजय भी असमंजस में पड़ा था कि ये लड़की कौन है। उससे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की है कौन और वो उस लड़की को गौर से देखने लगता है। सिया अपने धीमे धीमे कदमों से चलती हुई अजय के पास जा रही थी। भले ही उसने मास्क पहना हो लेकिन उससे देखकर सब ये बता सकते थे कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, क्योंकि सिया ने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और उसका मास्क स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ था। असल में जब रात को अरमान के काफ़ी बार मनाने से सिया मानी थी, लेकिन सिया को डर था कि कहीं अजय बर्बाद ना हो जाए। उसने ये सोचकर यहाँ आने का फैसला तो किया लेकिन वह ये समझकर यहाँ आई थी कि यहाँ आने के बाद अजय उससे और नफरत करेगा तो नफरत ही सही, लेकिन वो बर्बाद तो नहीं होगा ना। सिया ने अजय की नफरत चुनी, अजय का बर्बाद होना नहीं। और अरमान ने रातों रात अपनी बहन के लिए स्पेशली गाउन और मास्क बनवाया था क्योंकि सिया अजय की वाइफ है। ये तो जानती थी लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अजय उससे सबके सामने एक्सपेक्ट करेगा या नहीं, इसलिए उसने अपने भाई से जुट कहा कि वो अपना चेहरा मीडिया के सामने दिखाने के लिए अभी तैयार नहीं है। और अरमान तो अपनी बहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मान गई। ये सोचकर ही खुश हो गया था क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सिया अपना चेहरा दिखाए या नहीं मीडिया के सामने, और सिया अभी अपना चेहरा मीडिया के सामने ना दिखाए तो बेहतर ही था क्योंकि उसकी माँ को उसकी शादी के बारे में अभी कोई खबर नहीं थी, इसलिए ये फ़िलहाल के लिए सब सीक्रेट रहे तो बेहतर था। सिया चलती हुई स्टेज पर जाकर अजय के पास खड़ी हो गई। उसने अजय के हाथ से माइक लिया और बोलने लगी, रश्मि इज़ नॉट अनुज शर्माज वाइफ, आई एम अनुज's वाइफ। रश्मि अजय शर्मा की पत्नी नहीं है, मैं अजय की पत्नी हूँ।
सिया का आज अंदाज बिल्कुल अलग था। कोई ये नहीं कह सकता था कि वो वही लड़की है जो बार बार अपने आंसू बहा रही होती है। वो आज बिल्कुल एक अलग अंदाज में लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश थी। लेकिन सब रिपोर्टर का ध्यान सिया के बोलने के तरीके पर था और सब लोग खामोशी से सिया की बात सुन रहे थे। And how can you all guess by just looking at the back of a girl in that photo that she is Rashmi without any inquiry? और आप सभी उस फोटो में एक लड़की की पीठ को देखकर कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वह रश्मि है, वह भी बिना किसी सबूत के। वहाँ एक बैठा हुई रिपोर्टर बोलने लगती है, तो आप अजय की पत्नी है, तो क्या आप अजय शर्मा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है? उस पार्टी में अजय शर्मा रश्मि के साथ, वो रिपोर्टर इतना ही बोल पाई होंगी कि सिया उससे बीच में टोकते हुए अपनी हाईब्रो ऊपर की तरफ करती हुई बोलती है, क्या आप श्योर है कि उस फोटो में रश्मि है? वो रिपोर्टर सिया की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उस फोटो में सिर्फ लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी। ये बोल पाना मुश्किल था कि वो रश्मि थी या कोई और आप बता सकते हैं कि कौन सी पत्नी अपने पति का इतना घिनौना सच जानकर उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी? सिया की बात सुनकर एक रिपोर्टर बोलने लगता है, तो क्या उस फोटो में जो लड़की है वो आप थी क्या? सिया उस रिपोर्टर के सामने देखते हुए बोलने लगती है, आपको ये कहने की जरूरत है कि उस फोटो में उनकी पत्नी यानी मैं हूँ। वहाँ कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया, क्योंकि सिया के जवाब देने से सब खामोश हो चुके थे, क्योंकि सिया सच बोल रही थी। फिर एक रिपोर्टर बोलने लगता है, लेकिन अजय शर्मा ने 2 साल पहले रश्मि से शादी करने से इनकार कर दिया था और वह अब तक सिंगल थे, तो आप उनकी पत्नी कैसे हुई? सिया ये सवाल सुनकर हड़बड़ा गई, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अजय की बात की जाए तो वो सिया को जब उसने मास्क में देखा तो वो सिया को गौर से देखने लगा था, और उससे याद आने लगता है कि जब उसने शिमला जाने के लिए जब प्लेन में सो रहा था, तब एक मास्क वाली लड़की उसके ऊपर गिर गई थी। उसकी याद आने लगी थी। वह सोच रहा था कि उसका ये भ्रम है या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वो अपने दिमाग में ये सब सोच ही रहा था कि सिया उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। फिर उसने अपनी आंखें सिया की आंखों पर टिका दी। उसमें वही कशिश दिखाई दे रही थी जो 6 साल पहले कुफरी पर वो किसी लड़की पर गिर गया था, तब उसने उसकी आंखें देखी थी, वही कशिश और वही नसीली आंखें। अजय ये देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिया पर था। वो ये सब सोचकर कांपने लगा था। वो ही जानता था कि उसने अपने आप को कैसे संभाला था, और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सिया है। वो ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ शोर की आवाज़ उससे सुनाई देती है, और वह अपने ख्यालों से बाहर आ गया। और फिर उसने बस सबकी बात सुनकर वो खुद को संभाले हुए सिया के पास जाता है और अपना एक हाथ सिया की कमर पर रखते हुए और सिया से माइक लेकर बोलने लगता है, क्योंकि हमारी शादी कोर्ट मैरिज 3 साल पहले हो चुकी है, और मैं 2 साल पहले रश्मि से शादी कैसे कर सकता था, और मेरी शादी सीक्रेट रखी गई थी, और मैंने मेरी फैमिली को नहीं बताया था कि मेरी शादी कोर्ट मैरिज हो चुकी है। अजय से और नहीं बोला जा रहा था, क्योंकि वह अपनी कसमकश में पड़ा हुआ था। वो जानता था कि वो किस तरह से वहां अपने आप को रोके हुए खड़ा था और सारे सवालों के जवाब दे रहा था। वह बाहर से जितना एरोगेंट लग रहा था, वह अंदर से बिल्कुल घबराहट और एक अजीब से डर ने उससे घेर लिया था। उसने सिया की कमर पर हाथ रखा था। वह हाथ भी उसका कांप रहा था। वह अपनी गहरी सांस लेना चाहता था, लेकिन सबके होने की वजह से वो खुद को संभाले हुए था। और सिया के दिल में जब सबके सवालों से गिर गई थी, उसका दिल रोने को कर रहा था। और सिया जितना भी वहां बोल रही थी, वो सब अरमान ने उससे सिखाया था कि सबकी आंखों में देखकर बात करनी चाहिए, ताकि हमें डर ना लगे सामने वाले की बात सुनकर। और दूसरा, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आंखें हमें नहीं झपकानी चाहिए, जिससे सामने वाले को लगे कि हम सच बोल रहे हैं। और 3 बात, हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए और सामने वाले के सामने कमजोर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो सब काम बिना किसी रुकावट के हो सके। ये अरमान ही था जिसने सिया को ये सारी बातें कही थी। आखिर वह एक बिजनेसमैन था, उससे हर खेल तो खेलना आता ही होगा। सिया में इतनी हिम्मत आई है तो वो सिर्फ अरमान की वजह से, और वो ऐसा कर भी रही थी। लेकिन एक रिपोर्टर ने उससे ऐसा सवाल कर दिया था जहां वह उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अजय ने आगे आकर बात को संभालने की कोशिश करने लगा, और सिया का अजय ने उसकी कमर पर जब हाथ रखा था तब उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अजय को देखे जा रही थी, वो किस तरह से बोल रहा था और किस तरह के अपने चेहरे पर अपने एक्सप्रेशन ला रहा था, और वो सब कुछ भूल गई थी कि वहाँ काफ़ी सारे लोग हैं और सबकी नज़र उन दोनों पर थी। फिर अजय सिया की आंखों में देखने लगता है, और उसका मास्क उससे बार बार शिमला वाली लड़की और प्लेन वाली लड़की की याद आने लगती है। और उससे ये याद आते ही उसके दिल में फिर से एक बार बेचैनी होने लगी थी, और वह अपने मन में सोचने लगता है, क्या ये शिमला वह इतना ही सोच पाया होगा कि उससे किसी रिपोर्टर की आवाज़ सुनाई देती है। अजय सिया की आंखों में देखे जा रहा था और ये अंदाज लगा रहा था कि कहीं सिया 6 साल पहले वाली शिमला। वो इतना ही सोच पाया था कि उससे एक रिपोर्टर की आवाज़ सुनाई देती है, आपने 3 साल पहले शादी करी थी और ये बात अपने सीक्रेट क्यों रखी। सिया भी अजय को एकटक देखे जा रही थी। उसके दिल में एक डर और बेचैनी थी, और दोनों का ध्यान उस रिपोर्टर की बात पर गया, और दोनों ही अपनी नज़रें सामने की तरफ कर लेते हैं।
Everyone has a personal life and I did not want my personal life to come in front of everyone because I am a businessman and I did not want to bring my wife in the middle of business। हर किसी की अपनी निजी जिंदगी होती है और मैं नहीं चाहता था कि मेरी निजी जिंदगी सबके सामने आए क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं अपनी पत्नी को बिजनेस के बीच में नहीं लाना चाहता था। अजय ने अपनी समझदारी से सबसे कहा। अजय को ये सब झूठ बोलना पसंद नहीं आ रहा था। अगर वो इस बिजनेस में खुद अकेले का हकदार होता तो वो बर्बाद होना पसंद करता और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये सब कहता ही नहीं, लेकिन वो सब बोलने के लिए मजबूर था क्योंकि उसके साथ उसके बिजनेस में वरुण पार्टनरशिप में था। तो उसका ये सब कहना तो जाहिर था क्योंकि वरुण उसका दोस्त था और वो खुद बर्बाद हो सकता था, लेकिन अपने दोस्त को बर्बाद कैसे होने दे सकता था। सिया अजय के सामने ही देख रही थी कि अजय झूठ बोल रहा था, लेकिन उसकी बुरी आंखों में सबको सच्चाई दिख रही थी। वो तो अच्छा था कि वह अजय की वाइफ थी, वरना वह भी अजय की ये बात सच मान लेती। और सारे रिपोर्टर अजय की बात सुनकर उनके पास कोई और मुद्दा नहीं था कुछ अपनी न्यूज़ को आगे बढ़ाने का, इसलिए उन्होंने रश्मि की बात को खींचना जारी किया। रिपोर्टर कहने लगता है, मिस्टर अजय, अगर आप अपनी वाइफ के साथ उस पार्टी में थे तो आपकी अफवाह रश्मि के साथ क्यों उड़ाई गई? अजय ने अपने शांत भाव से कहना जारी किया, मे बी समवन डिड नॉट लाइक दिस पॉपुलेशन ऑफ माइन एंड स्प्रेड दिस फेक रूमर टू रूइन मी। हो सकता है कि किसी को मेरी यह आबादी पसंद न आई हो और मुझे बर्बाद करने के लिए झूठी अफवाह फैला दी हो। रश्मि, जो कि सिया के आने के ठीक बाद हॉल में आई थी, उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने आज अपने ऊपर काफ़ी खर्च किया था ताकि वो अजय के साथ खड़ी रहे तो अच्छी लगे, लेकिन जब उसने सिया और अजय को साथ में देखा तो उसके सारे किए किराए पर पानी फिर गया था। उसने आज ब्लैक कलर का गाउन पहना था और वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उससे लगा था कि अजय उसकी वाइफ को सबके के सामने लाकर नहीं खड़ा करेगा, इसीलिए उसने अपनी शादी के बारे नहीं बताया था। और आज वह दोनों अपनी शादी 3 साल पहले की बता रहे हैं, जबकि दोनों की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है और उससे ज्यादा भी नहीं। ये दोनों क्या बकवास कर रहे हैं? रश्मि वहां खड़ी खड़ी फुसफुसा रही थी। उसका चेहरे पर किसी ने थप्पड़ तो नहीं मारा था, लेकिन दोनों गाल उसके बिना थप्पड़ मारे लाल हो गए थे। और होते भी क्यों ना, उसने अजय को पाने लिए क्या कुछ नहीं किया और आज भी अजय किसी और का हो गया था। उसके आंखें के कोनों में आंसू भर गए थे और वो जहां जैसी खड़ी थी वहां वैसी ही खड़ी रही। अजय ने इतना बोलकर माइक अपने आप से दूर किया और वह रिपोर्टर फिर से बोलता है, मिस्टर अजय, आपकी वाइफ ने मास्क क्यों पहना है? अजय, जो कि सिया के मास्क पहनने से शुरू से लेकर उसी ख्याल में था और अपनी सूझबूझ में नहीं था, उससे ये सवाल तीर की तरह चुभ रहा था क्योंकि उसे उस मास्क से जितने अपने दिल में सवाल पैदा हुए थे, उसे हर सवालों के जवाब चाहिए थे। फिर भी वह अपने आप को शांत रखते हुए कहने लगता है, खुदा ने जिसे मेरे लिए बनाया है उससे देखने का हक सिर्फ मेरा है, उसकी खूबसूरती सिर्फ मेरे लिए है। अजय को ये लाइन सिया को और सिया के मास्क को देखकर याद आ गई और उसने सबके सामने बोल दी और उसके काम भी आ गई। सिया अजय की बात सुनकर उसके सामने देखने लगती है और उसके इस तरह के बोलने से उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसके दिल में वो एहसास पनप रहे थे जो बयां नहीं कर सकती थी। और सारे रिपोर्टर अजय की बात सुनकर कुछ कहने के लायक नहीं रहते और उन सबको सिया का चेहरा देखना था, लेकिन अजय की बात सुनकर वो सब समझ गए थे कि अजय उसकी वाइफ का चेहरा किसी को नहीं दिखाएगा। एल लड़की, जो कि रिपोर्टर थी, वो अजय से बोलती है, ठीक है, अगर आप अपनी वाइफ का चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो कम से कम नाम ही बता दीजिए आपकी खूबसूरत वाइफ का। वो रिपोर्टर अजय को ताना मारते हुए बोल रही थी क्योंकि अजय की बोली हुई लाइन ने कुछ ऐसी थी। और अजय पहले तो ये सुनकर सिया के सामने देखने लगता है और सिया भी ये सुनकर घबराने लगी थी कि कहीं अजय उसका नाम ना बता दे। अजय में सिया को देखा और उसकी घबराहट को देखकर उसने सबको कहा, मिसेस अजय शर्मा। अजय ने ये बात सिया के सामने देखकर कही थी और सिया, जो कि अपनी नज़र सामने की तरफ कर रही थी और सामने देख रही थी, वो अजय की बात सुनकर उसके सामने देखने लगती है। अजय का सबके सामने ये बोलना, मिसेस अनुज शर्मा, ये बात उसके दिल के किसी कोने में जाकर लगी थी। उससे इतनी खुशी हो रही थी कि वो बयान नहीं कर सकती थी। ये खुशी तो उससे अपना नाम अजय के सबके सामने रियल नाम लेने से भी नहीं मिलती, जितनी खुशी उससे अजय के ये बोलने से हो रही थी। वरुण और अरमान हॉल के पीछे वाले रास्ते में खड़े थे और ये सब देख रहे थे और अरमान सिया को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था तो वरुण और अजय को ये नहीं मालूम था कि अरमान उसकी बहन को यहाँ लेकर आएगा और अजय का प्लान सबके सामने अपनी शादी की न्यूज़ तो बताने का इरादा था, लेकिन सिया को सबके सामने लाने का नहीं था। और अनुज ने अपनी समझदारी से अपने और सिया के 3 साल पहले की शादी के झूठे मैरिज सर्टिफिकेट भी बना लिए थे अपने एक दोस्त की मदद से, और अगर उसकी शादी की बात मीडिया वाले ना माने तो वो सर्टिफिकेट बता सकता था और ये साबित कर सकता था। लेकिन सिया के वहां आने से उसके प्लेन में 4 चांद लग गए थे। जो अजय बोलना चाहता था वह सिया ने काम कर दिया था। अजय को नहीं लगा था कि सिया इतनी निडर हो सकती है। उसने जब भी उससे देखा था तो वो डरी हुई और सहमी हुई देखी थी, और आज जिसे वो देख रहा था और उससे देखकर लग रहा था कि उसकी आंखों में एक कशिश है जो कि पहले उसने 6 साल वाली लड़की में देखी थी, जो आज वो सिया की आंखों के देख सकता था। उससे आज सिया की आंखों में ये सब इसलिए दिखाई दे रहा था
क्योंकि वो पहले जब भी सिया को देखता था तब उससे गुस्सा आने लगता था और वो उससे सिर्फ टॉर्चर करना चाहता था और सिया उसके सामने अपनी नजरें नीची रखती थी और उसकी आंखों में उस वक्त डर और खौफ के अलावा कुछ नहीं दिखता था। अजय उस वक्त यही चाहता था कि सिया उससे डरे और खौफ में रहे और ये हो भी रहा था। लेकिन आज अलग बात थी। सिया की आंखों में ना ही डर था और ना ही खौफ था और वो इसीलिए सिया को गौर से देखकर उसके मास्क को देखकर अंदाजा लगा रहा था कि कहीं ये शिमला वाली लड़की तो नहीं। और सारे रिपोर्टर अजय को घूरे रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि ये कैसा आदमी है, अगर अपनी बीवी का चेहरा नहीं दिखाना तो ना सही लेकिन नाम भी नहीं बता रहा, इसमें कितना एटीट्यूड है, एक नाम ही तो पूछा है, बताने में क्या जाता है। उन सब रिपोर्टर को अजय पर गुस्सा तो आ रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बोलते भी कैसे, वो हमुद शर्मा था। और रश्मि वहां जैसी खड़ी थी वो वही स्थिर होकर खड़ी थी। उससे अजय के मुंह से ये सब सुना नहीं जा रहा था और उससे अजय पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी सांसें फूलने लगी थी, उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसने अजय को पाने के लिए कितना बड़ा प्लान बनाया था लेकिन अजय की वजह से वो फ्लॉप हो गया था और उससे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसकी ये साजिश से जो नंदनी को दर्जा नहीं मिला था वो सिया को मिल गया था। उससे ये सोचकर ही इतना गुस्सा आ रहा था कि वो वहां खड़ी खड़ी अजय को अपनी गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। रश्मि को लगा था कि अजय ने नंदनी को किसी के सामने नहीं लाया तो वो सिया को कैसे ला सकता था, लेकिन उसके सारे प्लान पर पानी फिर गया था। अजय ने ये बोलकर अपनी नज़र सिया से हटाई और सामने की तरफ देखने लगा और उसने सामने की तरफ देखा कि रश्मि वहां खड़ी है और वो ये देखकर अपनी तीखी मुस्कान के साथ माइक में जानबूझकर अपनी धीमी आवाज से रश्मि के सामने देखते हुए बोलने लगता है। रश्मि, उसका इतना ही कहना था कि सबकी नज़र अजय पर टिक गई और अजय को एक टक पीछे की ओर देखकर उन सब की नज़र पीछे की तरफ चली गई और सबने देखा कि रश्मि वहां खड़ी है तो सबने अपनी नजरें सिया और अजय से हटाकर रश्मि को देखकर रश्मि की ओर चल दिए। रश्मि ने देखा कि अजय उससे देख रहा था तो वो वहां से पीछे मुड़कर जाने वाली थी कि वो अजय की आवाज़ सुनकर रुक गई और सब रिपोर्टर को अपनी तरफ आते हुए देखकर चौंक गई और वो सब रिपोर्टर के बीच में गिर गई। उसे मौका ही नहीं मिला वहां से निकलने का और वो उन रिपोर्ट्स के सवालों से गिर गई। एक रिपोर्टर रश्मि से सवाल करता है कि अजय शर्मा ने अभी अभी जो कहा क्या वो सच है, क्या आप उस फोटो में नहीं थी? रश्मि को रिपोर्टर की बात सुनकर दिल ही दिल में रोने का मन कर रहा था। ये तो बात सही थी कि उस फोटो में वो नहीं थी लेकिन उसने प्लान काफ़ी अच्छा बनाया था लेकिन वो फ्लॉप हो गया और उसने गुस्से में आकर बोलने लगी अजय उसकी वाइफ के साथ था और आप एक फ़ोटो को देखकर कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि वो में थी? आप सबको किसी लड़की के इज्जत की नहीं पड़ी कि मेरी लाइफ ये झूठी अफवाह से मेरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। और अजय ने मौका पाकर सिया का हाथ पकड़ा और पीछे के रास्ते की तरफ बढ़ गया। अजय ने सिया का हाथ पकड़ा और पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। सिया अजय के इस अचानक से हाथ पकड़ने से थोड़ी घबराने लगी कि कहीं अजय उससे कुछ ऐसा ना कहे जिससे मुझे तकलीफ हो। वो अजय के हाथों से अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो भी उसके पीछे अपने गाउन को पकड़कर चल रही थी क्योंकि अजय बहुत जल्दबाजी में चल रहा था जिसकी वजह से सिया को अपना गाउन पकड़कर चलना पड़ रहा था। अजय सिया को बाहर लेकर आ गया और थोड़ी दूर ले जाकर वो सिया की तरफ देखने लगा और उसके दोनों हाथ पकड़कर उससे अपनी तरफ कर लिया। अजय ने सिया की बाहें पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और उससे गौर से देखने लगा। वो वैसी ही आंखें हैं जिसे मैं पहली बार देखकर मेरे दिल ने धड़का सीखा था और वो वैसी ही आंखें हैं जिससे मैं देखकर मेरे दिल में पहली बार फीलिंग आई थी। अर्जुन ये सब सोचने पर मजबूर हो गया था क्योंकि उसने जो 6 साल पहले फील किया था वो आज वो फील कर रहा था और सिया अजय के इस तरह से देखने से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी अजय ऐसा कुछ ना बोले जिससे सुनकर मुझे तकलीफ हो। वो जितनी सारे रिपोर्टर के सामने निडर थी अब अजय के सामने फिर से डरने लगी थी और वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोलने लगती है कि क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? अजय सिया की बात सुनकर अपने विचारों से बाहर आता है और वो सिया को बोलने लगता है क्या तुम छे? वो इतना ही बोल पाया होगा कि वहां अरमान और वरुण नाचते हैं। वो दोनों हॉल के पीछे ही खड़े थे और उन्होंने देखा कि सिया और अजय बाहर आ गए हैं इसलिए वो दोनों वहां आ गए। वरुण खुश होते हुए बोलने लगता है क्या कमाल कर दिया है तुम दोनों ने, बात सारी संभल गई। अजय वरुण की बात सुनकर सिया को छोड़ देता है और पीछे मुड़कर वरुण को देखने लगता है। वरुण अजय को गले से लगा लेता है और अरमान अपनी बहन को देखकर खुश होते हुए उससे अपने सीने से लगाते हुए बोलने लगता है तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बहन हो। सिया अपने भाई की बात सुनकर जबरदस्ती मुस्कुराने लगी और अरमान से दूर होकर बोलने लगती है भाई मुझे घर जाना है। सिया ने अपने भाई से ये बात इसलिए कही क्योंकि उससे अजय का सामना नहीं करना था इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। अरमान अपनी बहन की बात सुनकर बोलने लगता है हाँ तुम घर चली जाना, अजय के साथ नहीं, मुझे आपके साथ घर जाना। अरमान अपनी बहन की बात सुनकर उससे समझाते हुए बोलने लगता है नहीं सिया अब तुम्हें अजय के साथ रहना चाहिए। भाई मुझे एक दिन आपके साथ रहना है, आप जब से यहाँ आए हो तब से हम साथ नहीं रहे प्लीज़। अरमान सिया को इसलिए समझा रहा था क्योंकि उसने रश्मि को वहाँ देखकर उससे बात करनी थी और अजय जो कि वरुण से बात कर रहा था वो सिया की बात सुन रहा था और वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि सिया मुझसे डर रही है और इसलिए भाग रही है। अजय पीछे मुड़कर अरमान को देखकर बोलने लगता है फिलहाल के लिए तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। अरमान अजय की बात सुनकर अजय के सामने देखने लगता है और उसके पास कोई सिया को ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
असल में अरमान को रश्मि से मिलना था और सारी बातें क्लियर करनी थी, लेकिन उससे ये मौका नहीं मिला। और सिया अजय की बात सुनकर एक राहत की सांस लेती है और अजय के बदले मिजाज को समझ नहीं पा रही थी। इतने शांत भाव से मेरे भाई से बात कैसे कर सकता है, और मुझे अपने भाई के साथ जाने के लिए हाँ बोल दिया। उसकी समझ से सब बाहर था और अरमान को ना चाहते हुए भी अपनी बहन के साथ चलने ही वाला होता है कि वो सिया को बोलने लगता है, मेरी कार सामने पार्क की है, तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। सिया में मास्क अभी भी पहना हुआ था और वो अजय के सामने नहीं देख रही थी और थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। अजय सिया को ही देखे जा रहा था और सिया अपने धीरे धीरे कदमों से चलती हुई कार की तरफ जा रही थी। वहाँ लाइट की रोशनी ज्यादा थी जिसकी वजह से सिया का डायमंड का पहना हुआ मास्क चमक रहा था और उसका ब्लू गाउन उस पर उभर रहा था। सिया को कोई भी वहां देखता तो वो दोबारा उससे पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाता। सिया कार का दरवाजा खोल कार में बैठ गई और उसने कार में बैठकर दरवाजा बंद किया और शीशे को नीचे करते हुए सामने की तरफ देखने लगी। अजय उससे ही देखे जा रहा था। उसने एक भी बार अपनी नज़र सिया से नहीं हटाई थी और सिया अजय को देखकर अपनी नज़र सामने की तरफ कर देती है। उसने काफ़ी देर से मास्क पहना था और उसने काफ़ी देर से पानी भी नहीं पिया था। उसने अपना मास्क उतारा और पानी की बोतल ली और पानी पीने लगी और अजय उससे देखे ही जा रहा था कि उससे वरुण की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी नज़र सिया से हटाकर वरुण की तरफ देखता है। वरुण बोलने लगता है, कहाँ खोए हुए हो, मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा था। अजय वरुण की बात सुनकर बोलने लगता है, सारे डीलर्स ने अभी हमसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की बात कही। या फिर वरुण अजय की बात सुनकर खुश होते हुए बोलने लगता है, नहीं, ये न्यूज़ सबने लाइव देखी और सबने हमें जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उस पर जल्दी से काम करने के लिए कहा है और हमें हमारी कंपनी में जाकर ये सब अभी सारी बातें क्लियर करनी होगी ताकि हमें और कोई प्रॉब्लम ना हो। अजय ने इतना सुनकर हम कहा और अपनी नज़र फिर से सामने की तरफ कर दी। वहाँ अरमान की कार नहीं थी। अरमान वहाँ से ना जाकर उसने अपने असिस्टेंट को सिया को उसके फ्लैट में छोड़ने के लिए कहा क्योंकि वो रश्मि से मिलना चाहता था इसलिए। और सिया अरमान के असिस्टेंट को कार को स्टार्ट करता हुआ देखकर उसने अपनी नज़र अजय पर की और अजय को वरुण से बातें करते हुए देखकर देखने लगी। अजय काफ़ी शांत लग रहा था लेकिन सिया को अजय की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि अजय करना क्या चाहता है। उसके एक बार कहने से ही मेरे भाई के साथ जाने की इजाज़त दे दी, क्या उसने कोई मुझे दूसरी तकलीफ देने का प्लान तो नहीं बना रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं। वो इतना सोचकर ही उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है और कार वहाँ से निकल जाती है। अजय ने सामने की तरफ कार को ना देखकर उसने एक गहरी सांस ली और वरुण से कहा, हमें कंपनी जाना होगा। अजय इतना बोकलर अपनी कार के पास जाने लगा और अरमान वहां से पहले से जा चुका था। सिया अपने भाई के फ्लैट में आकर उसने पहले तो अपने कपड़े चेंज किए। सिया अपने भाई के फ्लैट में अक्सर आया जाया करती थी इसलिए उसके कपड़े वहाँ थे। उसने कपड़े चेंज किए और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था और उससे भूख भी लगी थी। अरमान ने अपने असिस्टेंट को सिया के लिए बाहर से खाना उसके लिए ऑर्डर करने के लिए बोल दिया था और असिस्टेंट ने डाइनिंग टेबल पर सिया के लिए खाना रख दिया था। सिया ने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर टीवी ऑन की ओर देखने लगती है। वही न्यूज़ आ रही थी उसकी शादी वाली बात की और अजय की वाइफ की। ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है क्योंकि जाने अनजाने में ही सही लेकिन उससे अजय की वाइफ होने का दर्जा अजय ने सबके सामने दिया था। उसके लिए यही काफ़ी था कि अजय का प्यार ना सही लेकिन मैं उसकी वाइफ तो होना। और वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके फ़ोन पर रीमा का फ़ोन आता है। उसने अपना फ़ोन पर रीमा का नाम शो होते हुए देखा और उससे याद आया कि उसने काफ़ी दिनों से रीमा के बारे में भूल ही गई थी और उसने अपना फ़ोन रिसीव किया और रीमा से बात करने लगी। असल में जब अजय पर दिनेश का फ़ोन आया था तो उसने रीमा के बारे में अजय को बोला था और अर्जुन के दिनेश को रीमा को उसके घर जाने की इजाज़त दे दी थी क्योंकि अजय को अब अपने आप पर पछतावा हो रहा था। वो कभी लड़कियों को परेशान करने वालों में से नहीं था और उसने सिया के साथ काफ़ी बुरा किया था और उससे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसलिए नहीं कि उससे शिमला वाली मास्क वाली लड़की सिया जैसी लगी, बल्कि इसलिए क्योंकि उससे वरुण की बात समझ में आ रही थी कि अगर सिया के पापा ने नंदनी को जान से मारा भी है तो बदला उसकी बेटी से नहीं लेना चाहिए। उसकी बेटी का क्या कसूर। इसलिए उसने रीमा को भी दिनेश की कैद से छोड़ देने का फैसला किया। अजय ने काफ़ी देर अपने केबिन में बैठकर सारी फाइलें चेक की और उसने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में काम शुरू करने का ऑर्डर भी दे दिया और वो शान से अपनी कुर्सी पर बैठकर एक राहत की सांस लेता है। अजय के पास उसका लैपटॉप नहीं था, उसके पास वरुण का लैपटॉप था। वो बैठा ही था कि उसकी नज़र टेबल पर पड़े लैपटॉप पर पड़ती है और वो कुर्सी पर सीधा बैठकर लैपटॉप को ऑन करता है और इंस्टाग्राम ओपन करता है। उसमें वरुण की प्रोफाइल शो हो रही थी। वरुण के काफ़ी सारे फोटो थे, कम से कम 2000 से भी ज़्यादा। अजय ने पहले तो अपनी ईद को ओपन करने का सोचा लेकिन वरुण की आईडी देखकर उसने उसके फोटो को काफ़ी स्क्रॉल करते हुए वो वरुण की सारी पुरानी फोटो पर आ गया। एक फ़ोटो में वरुण, दिनेश और वो थी शिमला की फ़ोटो और उस फोटो के नीचे वाली पोस्ट में वीडियो थी अजय की और मार्क्स वाली लड़की की वीडियो अपलोड की हुई थी जिसमें वो लड़की नीचे बर्फ पर गिर जाती है और वो उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि लड़की अजय को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन अजय उसके ऊपर से उठने का नाम नहीं ले रहा था और उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था।
और वो वीडियो काफ़ी टाइम पहले पोस्ट की हुई थी, लगभग 6 साल पुरानी। अजय ने उस वीडियो पर लिखे हुए कैप्शन को पढ़ा। वो कैप्शन वरुण ने लिखा था, हम शिमला गए थे घूमने के लिए और हमारे गुरु ने हमें हमारी गलती की वजह से हमें पनिशमेंट दी थी, पूरा एक दिन बिना शर्ट के रहने के लिए, और हम पूरा दिन ऐसे ही रहे और हमारे प्रिंसिपल ने हमें कुफरी में बिना शर्ट के डांस करने के लिए भी कहा और हम कुल मिलाकर 3 लोग थे। उनमें से एक मेरा दोस्त डांस करते करते एक लड़की पर गिर गया और वो उस लड़की के ऊपर से उठने का नाम नहीं ले रहा था और ये उसकी लड़की के साथ पहली वीडियो है। उसने कभी किसी लड़की को गौर से नहीं देखा और इस लड़की की सिर्फ आंखें दिख रही थी, उस लड़की को गौर से देख रहा है। तो आप सबका क्या कहना है? मेरे दोस्त को कहीं इस लड़की की आंखों से प्यार तो नहीं हो गया ना? वो ये कैप्शन पढ़ ही रहा था कि उसके फ़ोन की रिंग बजती है। अजय ने अपने ऑफिस में आने से पहले ही अपना फ़ोन ऑन कर दिया था। उसने अपनी नज़र लैपटॉप पर से हटाई और अपने फ़ोन की तरफ देखा। जानकी का नाम शो हो रहा था। अजय ने अपनी माँ का फ़ोन रिसीव किया और वो कुछ बोल पता इससे पहले ही जानकी बोलती है, तुम और सिया घर आ रहे हो या नहीं? अगर नहीं आ रहे हो तो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। अजय अपनी माँ की बात सुनकर बोलता है, नहीं माँ, मैं सुबह घर आ रहा हूँ, सिया को लिए बिना नहीं आना। इतना कहते ही जानकी ने फ़ोन कट कर दिया। अजय समझ चुका था कि उसकी फ़ोटो वाली बात छुपी नहीं अपने माँ से भी और उसकी माँ ज़िद्दी थी, लेकिन सिया उसके पास कहा थी। उसने अपनी कुर्सी से टेका लेकर बैठ गया और अपने सर पर हाथ रखते हुए एक गहरी सांस लेते हुए कुछ सोचने लगा। अजय कुर्सी पर टेका लेकर बैठा ही था कि उसकी नज़र फिर से वो वीडियो पर गई और वो फिर से सही तरीके से बैठकर उस वीडियो को सेव किया और फिर उसने इंस्टाग्राम बंद किया और आज की सिया की मार्क्स वाली वीडियो और उसकी 6 साल वाली वीडियो को साथ में एडिट करने लगा। एडिट करने के बाद गौर से देखने लगा, वही आंखें और वही कसीस, बस फ़र्क इतना था कि सिया फिलहाल बड़ी है और 6 साल वाली लड़की कुफरी में जो थी वो काफ़ी छोटी थी। उसके अलावा कोई और फ़र्क नहीं था। उसने ये देखकर एक गहरी सांस लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पता लगाया जाए कि सिया और कुफरी वाली लड़की एक है या नहीं, या फिर मेरी आंखों का भ्रम है। लेकिन जो भी हो, अजय ये तो ठान लिया था कि वो सिया को टॉर्चर नहीं करेगा, वो कुफरी वाली लड़की हो या ना हो। अगली सुबह अरमान अपने घर सुबह के 5 बजे आया था और वो अपनी बहन के लिए खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बना रहा था और सिया लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए ही झपकी ले रही थी, क्योंकि अरमान ने उससे कमरे का दरवाजा खटखटा कर उसकी नींद खराब कर दी थी और उससे सोने नहीं दिया था। और सिया परेशान होकर बाहर आकर सोफे पर बैठ गई और झपकी लेने लगी और अरमान किचन में से ब्रेकफास्ट बनाते हुए बीच बीच में सिया से बात भी कर रहा था, लेकिन सिया सिर्फ हम के अलावा कोई और जवाब नहीं दे रही थी। अरमान ने ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखा और सिया ये देखकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई, लेकिन वो कुर्सी पर बैठ पाती इससे पहले अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और उसके कमरे की तरफ ले जाते हुए बोलने लगा, पहले शावर, उसके बाद ब्रेकफास्ट भाई, लेकिन मुझे भूख लगी है, पहले मैं खाना खा लूँ फिर नहा लूँ। अरमान अपनी बहन की बात सुनकर बोलने लगता है, ओ आलसी की बहन, पहले शावर लो उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, ठीक है? दोनों भाई बहन बच्चों की तरह लड़ाई कर ही रहे थे और सिया सुबह सुबह काफ़ी फ्रेश लग रही थी। दोनों लड़ाई कर ही रहे थे कि घर की डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर सिया अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उससे घर का दरवाज़ा खोलने का मन नहीं था और अरमान दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगता है। उसने दरवाज़ा खोला और सामने अजय को देखकर शौक रह गया, क्योंकि उसने अभी अभी सिया के लिए खाना बनाया था और उसने अभी भी एप्रोन पहना हुआ था और उस एप्रोन में आटा और कॉफ़ी गिरी हुई थी और काफ़ी गंदा हो चुका था। अरमान अजय को देखकर उससे अपने आप पर शर्म आ रही थी, क्योंकि उससे लगा कि उसका असिस्टेंट होगा, लेकिन सामने अजय खड़ा था और उसने कभी भी किसी के सामने इस तरह से नहीं रहा था, सिवाय अपनी बहन और अपने कुछ लोगों के सामने के अलावा, और उसकी बाहर कुछ अलग ही पर्सनैलिटी थी। और आज अजय के सामने चकनाचूर हो गई और वो अजय से थोड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलने लगता है, तुम यहाँ? अजय अरमान को पहले तो गौर से देखता है और उसके अजीब सवाल को सुनकर उसके सामने देखने लगता है और अरमान अपनी बेवकूफ़ वाले सवाल को बोलकर अपनी बात संभालते हुए बोलने लगता है, अरे मेरा मतलब है कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। असल में अजय ने रात को अरमान को फ़ोन किया था और सिया को कल अपने साथ ले जाने की बात करी थी और अरमान ने बिना कोई आपत्ति जताए अपने फ्लैट का एड्रेस दिया था और अरमान भूल चुका था और उसने ये बात सिया से भी नहीं कही थी कि अजय उससे सुबह लेने आने वाला है, क्योंकि वो खुद सुबह के 5 बजे आया था। अरमान ने पहले तो अपना ओपरेन उतारा और अजय को सीधा डाइनिंग टेबल पर ले जाते हुए बोलने लगा, सिया के लिए मैंने सोचा कि अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाऊं और अपने लिए भी, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से पता नहीं अपना ख्याल रखा भी है या नहीं। अरमान ये सब इसलिए बोल रहा था ताकि वो अजय को ये जता सके कि वो रोज़ रोज़ खाना नहीं बनाता, सिर्फ अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था। ये बात से अरमान के 2 काम हो सकते थे कि अजय को अच्छा भी लगेगा और उसकी पर्सनैलिटी की धज्जियाँ नहीं उड़ेगी। अरमान ने इतना बोलकर एक राहत की सांस ली और अजय अरमान की बात सुनकर एक स्माइल करता है और कुर्सी पर बैठ गया और टेबल पर काफ़ी सिया खाना देखकर वो सोचने लगता है कि अरमान अपनी बहन से काफ़ी प्यार करता है और अरमान अजय को खाने की ओर देखकर बोलने लगता है, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? अजय अरमान की बात सुनकर अपनी गर्दन नामे हिलाता है। अजय ने कल रात से कुछ नहीं खाया था और काफ़ी दिनों से सारी उलझनों में होने से उसके खाना खाने में ध्यान नहीं दिया था और डाइनिंग टेबल पर इतना सिया खाना देखकर उससे अपनी भूख का एहसास हुआ था और अरमान अजय को नामे गर्दन हिलाते देखकर उससे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वही अजय को डाइनिंग टेबल के पास लाया था और उससे ही बेवकूफ़ की तरह पूछ रहा था,
अरमान कहने लगा मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ, तब तक तुम ब्रेकफास्ट करो। आज अरमान को सारे काम खुद से ही करने पड़ रहे थे क्योंकि उसने अपने घर की सर्वेंट को छुट्टी दे दी थी, लेकिन अब उससे दिल ही दिल रोना आ रहा था अजय को अपने घर देखकर और उसकी पर्सनैलिटी का हलवा बनते हुए देखकर। अजय वहाँ शांत बैठा था, उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो ब्रेकफास्ट करे या नहीं, लेकिन उससे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती और वो वही जूस का पड़ा हुआ ग्लास लेता है और उसने एक दो घुट पीकर फिर से उससे टेबल पर रख दिया और वहाँ शांत से बैठ गया। और सिया शावर लेने के बाद अपने गीले बाल लेकर ही कमरे से बाहर निकल गई और उसने डाइनिंग टेबल पर अपनी नज़र डाली। अजय की पीठ सिया की तरफ थी और सिया देख नहीं पा रही थी कि कौन बैठा है, और वो अजय को अपना भाई समझकर दौड़ती हुई अजय को पीछे से ही गले से लगाते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए बोलने लगती है, भाई लव यू, आपने मेरे लिए इतना सिया ब्रेकफास्ट बनाया और अपने कहा कि मैं शावर लेकर ब्रेकफास्ट करूँ तो मैं आ गई। उसने इतना बोलते ही अजय को अपना भाई समझकर अजय के गाल पर किस कर दी, क्योंकि उसका भाई उसके लिए कितना कुछ करता है तो उससे प्यार करना तो बनता है। और उसने किस करने के बाद जैसे ही सामने की तरफ अपनी नज़र फेरी तो सामने अपने भाई को खड़े हुए देखकर चौंक जाती है और अपने गले से लगाए हुए शख्स की ओर देखती है और अजय को देखकर शॉक हो जाती है। अजय को देखकर चौंकते हुए अजय से दूर हो जाती है और अजय अरमान का इंतजार कर रहा था कि सिया उससे पीछे से गले से लगा लेती है और वो कुछ बोल पाता। इससे पहले वो अरमान को सामने खड़ा देखकर कुछ नहीं बोल पाता और सिया उसके गाल पर किस कर देती है और अरमान अपनी बहन की आवाज़ सुनकर बाहर देखने आया था कि सिया ने उससे क्यों पुकारा और वो ये देखकर शॉक हो गया। सिया अजय को देखकर डर गई और उससे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। वहाँ का माहौल अकवर्ड हो जाता है और अरमान ये देखकर बोलने लगता है, सारू तुम अपने भाई और अपने पति में भी फर्क नहीं दिखाई देता या फिर जानबूझकर कर रही थी। सिया अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए हिचकिचाते हुए बोलने लगती है, नहीं भाई मुझे मालूम नहीं था। वो अरमान अपनी बहन को बीच में टोकते हुए बोलता है, ठीक है ब्रेकफास्ट करो, मैं तब तक कॉफ़ी लेकर आता हूँ। अरमान बाहर खड़े होकर ये सब बोल रहा था और अंदर उसकी कॉफ़ी उभर कर आधी बाहर गिर गई थी और अरमान ये देखकर दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगता है और गैस को ऑफ करते हुए बोलने लगता है, क्या ज़रूरत थी मुझे सबको छुट्टी देने की, लेकिन नहीं, मुझे तो मेरी बहन के सामने महान बनना था। असल में अरमान बाहर सबके लिए जितना रुड और गुस्सेला था, अपनी बहन के लिए उतना ही मजाकिया और क्यूट था। अनुज को वहाँ बहुत अजीब लग रहा था। उसने रात को ही सोच लिया था कि वो सिया का दोबारा सामना नहीं करेगा और अपनी माँ की बात सुनकर उससे यहाँ आना पड़ा क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से अपनी बेटी को भी नहीं देखा था और वो ये भी जानता था कि सिया उससे काफ़ी डरी हुई है और उसके सामने फ़िलहाल जाना सही नहीं है, लेकिन किस्मत में जो लिखा हो वो कौन टाल सकता है। ये नहीं था कि अब अजय सिया से नफरत करता था, बात ये थी कि वो सिया से नज़रें नहीं मिलाना चाहता था क्योंकि उसने उसके साथ रात बिताई थी और यही नहीं शुरुआत उसने ही की थी और जाने अनजाने में सिया में उससे अपना भाई समझकर उसके गाल पर भी किस कर दी थी और उसे और वहाँ ऑकवर्ड फील होने लगा था। और सिया अपने भाई के कहने से वो अजय के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है और डिश में खाना निकालते हुए खाना खाने लगती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अजय के सामने मुड़कर भी देखे। उससे तो इस बात का शुक्र था कि अजय ने उसके भाई के सामने उससे डांटा नहीं, वरना पता नहीं क्या होता। और अजय सिया को इस तरह से खाना खाते हुए देखे जा रहा था। अजय का शर्ट सिया के पीछे से गले से लगने से उसके कंधे की तरफ से भीग चुका था और वो सिया को देख रहा था। सिया के गीले बालों का पानी वो खाना खा रही थी उस डिश में पड़ रहा था और अजय उससे इस तरह से खाना खाते हुए देखकर अपने शांत भाव से बोलने लगता है, अपनी डिश चेंज कर लो और अपने गीले बाल पीछे की तरफ कर लो। सिया अजय की आवाज़ सुनकर डर जाती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और सिया अजय की पूरी बात सुनकर अजय के सामने देखने लगती है और सोचने लगती है ये अजय है या फिर उसका कोई डुप्लीकेट उसके सामने बैठा हुआ है। उसका चौंकना जायज़ था क्योंकि अजय ने आज से पहले इतने शांत से और उसकी फिक्र करते हुए कोई भी बात नहीं की थी और सिया अपनी नज़र अजय से नहीं हटा रही थी। और अरमान कॉफ़ी लाते हुए बोलने लगता है, ये सिया तुम्हारी कॉफ़ी। और ये अजय की। सिया अपने भाई की बात सुनकर सेंस में आती है और अपनी कॉफ़ी के सामने देखने लगती है और वहाँ उसकी खाने से भरी हुई डिश नहीं थी, वहाँ एक साफ़ सुथरी खाली डिश रखी गई थी। अजय ने जब सिया से कहा था कि तुम अपनी थानली चेंज कर लो तो उसकी नज़र सिर्फ थानली पर थी और सिया को थानली चेंज करते हुए ना देखकर उसने वो खाने से भरी हुई डिश साइड में रखी और क्लीन डिश सिया के सामने रख दी क्योंकि उससे उस डिश में भीगा हुआ खाना अजीब लग रहा था और वो बिना कुछ सोचे समझे उसने सिया की डिश बदल डालता है। और अजय ने अरमान के हाथों से बनाई हुई कॉफ़ी पी और ब्रेकफास्ट भी किया। और सिया को अजय को अपने बगल में बैठे हुए देखकर वो हाल था कि वो बयां नहीं कर पा रही थी और ना ही कुछ सोच पा रही थी। उससे दिल ही दिल में बेचैनी होने लगी थी कि अजय उसके घर क्यों आया है और उसके बदले मिजाज समझ नहीं आ रहे थे उससे। और अरमान ने अपनी कॉफ़ी पीते हुए कहा, सिया तुम तैयार हो जाओ, अजय तुम्हें लेने आया है। सिया ये सुनकर डर गई और जल्दबाजी में बोलने लगी, नहीं भाई मुझे आपके साथ रहना है। और अजय सिया की ये बात सुनकर अपनी कुर्सी पर से उठते हुए अपना कोट सही करते हुए बोलने लगता है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। वो इतना बोलकर बिना एक पल भी गवाए वहाँ से बाहर चला गया।
और सिया ये देखकर कुछ और बोल नहीं पाती। उसके चेहरे पर सुबह सुबह जो निखार था वो गायब हो चुका था और उसकी जगह डरने ले ली थी। और अरमान ने अपनी बहन की बात सुनकर बोलने लगता है, क्यों तुम्हें नहीं जाना, देखो तुम्हारी बात सुनकर उससे बुरा लग गया और यहाँ से चला गया बेचारा। अपने भाई के मुंह से अजय को बेचारा सुनकर वो मन ही मन बोलने लगती है, भाई ये बेचारा नहीं है, ये शैतान है, मुझसे बदला लेगा। वो इतना सोचती ही है कि उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई देती है, तैयार होकर अजय के साथ उसके घर चली जाओ। सिया अपने भाई की बात सुनकर एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो अजय के घर अब दोबारा नहीं जाएगी, क्योंकि उससे अजय का टॉर्चर करना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि वो अजय से प्यार करती थी और वो जिससे प्यार करती थी वही इंसान उससे टॉर्चर करे, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसने सोच लिया था कि वो अजय से प्यार करना तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन उससे दूर तो रह सकती है ना। सिया अपने कमरे में जाकर फिर से दुखी होते हुए अपने कपड़े चेंज करती है और अपने बेड पर बैठ जाती है और रीमा को एमएसजी कर देती है कि वो अजय के घर जा रही है। उसने रीमा को कल ही कहा था कि वो अजय से अब दूर रहेगी, लेकिन वो अब अजय से दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत ने अजय के और करीब लाकर रख दिया था। और सिया उससे अपनी किस्मत समझकर अजय के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि 1 महीने से अजय का टॉर्चर झेल रही थी और आगे भी झेल लेगी, लेकिन कभी ना कभी अजय उससे प्यार ना सही उससे नफरत करना तो छोड़ सकता है ना। और एक बात ये भी थी उसके दिल में कि वो अजय के बिना रहना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसका दिल अजय के साथ जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसका दिमाग अजय के साथ ना जाने के लिए उकसा रहा था। और सिया अकेली अकेली बड़बड़ाने लगती है, मैंने अजय से प्यार किया है और मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं हो सका कि वो अजय की नफरत को ना झेल सके। मुझे यकीन है कि मैं अजय से जितना प्यार करती हूँ अजय उससे ज़्यादा तो मुझसे नफरत नहीं करते होंगे, और एक दिन तो ऐसा आएगा जब अजय मुझसे प्यार ना सही लेकिन नफरत भी नहीं करेंगे। सिया इतना बोलकर एक गहरी सांस लेती है, उसके आंखों में ये सब सोचकर आंसू आते हैं और वो अपने आप से बोलने लगती है, लेकिन मुझे पहले अजय से डरना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि जो डरपोक होता है अक्सर इंसान उसी को डरा कर रखते हैं, और मैं अब अजय से नहीं डरूंगी। आखिर मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन उसका मतलब थोड़ी ना है कि वो मुझे टॉर्चर करे। सिया इतना सब बोलकर अपने आंसू पूछती है और उसका भाई बिजनेस शूट पहनकर सिया के कमरे में आता है और सिया को बेड पर उदास देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और बोलने लगता है, तुम्हें क्या हुआ, ये चेहरा उदासी से क्यों भरा हुआ है, कोई बात है क्या? अरमान ने सिया के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा और सिया अपने भाई की बात सुनकर अपनी पलकें झपकाते हुए बोलने लगती है, नहीं भाई कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आपसे दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, अरमान ने अपनी बहन के सामने देखते हुए कहा और आगे बोलने लगा, और वैसे भी तुमने पाया और खोया नहीं है। जब भी तुम्हें अकेला महसूस हो या फिर मेरी याद आए तो बस एक फ़ोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा तुम्हारे सामने। सिया अपने भाई की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और अरमान के गले से लग जाती है और अरमान अपनी बहन के माथे को चूमते हुए बोलने लगता है, मिस यू। अजय अपनी कार का टेका लेकर खड़ा था। वो अरमान के घर से बाहर इसलिए आ गया था क्योंकि सिया उसके भाई के सामने कुछ और बोल ना पाए और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसकी मां ने हुक्म जो था उसकी मां के साथ उसके अभी अभी रिश्ते ठीक हुए थे और वो नहीं चाहता था कि फिर से उसकी मां से उसके रिश्ते खराब हो। उसके पापा पहले से ही उससे बात नहीं करते और अब उसकी मां से रिश्ते खराब हो गए तो वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा और वो अब अकेला नहीं रहना चाहता था। और अजय को उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो अपनी कार का टेका लेकर खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि अजय की तबीयत ठीक नहीं है। अजय अपनी कार का टेका लेकर खड़ा था कि सामने की तरफ से लॉबी से चलते हुए अरमान और सिया आ रहे थे। सिया ने आज ब्लैक कलर का फ्रॉक पहना था और उसके गले में मंगलसूत्र था। वो अब एक शादीशुदा लड़की लग रही थी। अरमान अजय के पास आकर अजय से हाथ मिलाया और बोलने लगा, मेरी बहन का ख्याल रखना। और सिया अजय को देखकर ही उससे चलने में तकलीफ हो रही थी और वो जैसे तैसे करते हुए वहां आई थी। अपने भाई की बात सुनकर मन में बोलने लगती है, हाँ ये आपकी बहन का ख्याल तो रखेगा, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप चाहते हैं। अजय ने अरमान की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और सिया के लिए कार का दरवाजा खोला और सिया ये देखकर अजय को देख रही थी, क्योंकि आज अजय कुछ अलग ही उसके साथ पेश आ रहा था और सिया को ये बात हजम नहीं हो रही थी और वो डरते हुए कार में बैठती है कि तभी अरमान अपनी बहन से बोलने लगता है, मैंने तुम्हारे चेकअप करने के लिए विपुल से कह दिया और तुम 1-2 दिनों में अपना हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवा लेना, ठीक है? सिया अपने भाई की बात सुनकर अपनी हाँ में गर्दन हिला देती है और अजय भी ये सुन चुका था और वो अपनी कार में बैठकर कार चलाने लगा और अरमान अजय की कार जाते ही अपने फ्लैट में चला जाता है। सिया कार में बेचैन हो रही थी और अजय अपनी नज़र सिर्फ कार चलाने में रख रहा था। अगर कोई तीसरा गाड़ी में होता तो वो दोनों को देखकर ये बोल सकता था कि ये दोनों का साथ में होना और ना होना बराबर का था। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि अब उससे सिया से किस तरह से बात करनी चाहिए उससे समझ नहीं आ रहा था। और सिया बाहर देखे जा रही थी, उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी कि अगला कदम अजय का क्या होगा मुझे परेशान करने का, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि वो जो सोच रही थी वो सब गलत सोच रही थी। दोनों ने 30 मिनट के रास्ता एक दूसरे को बिना कुछ बोले हुए ही काटा और वह अपने घर आ चुके थे। उसने अपनी कार गेट के अंदर ले जाते हुए अपने घर के सामने पार्क कर दी और सिया घर के सामने देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी और वो कार से उतरी और बिना अजय के सामने देखते हुए जाने लगी।
और अजय अपनी कार में बैठा था, उसका सरदर्द कर रहा था और उससे भारीपन महसूस हो रहा था। फिर वो अपनी कार से बाहर निकला और सिया को जल्दी जल्दी घर में जाता हुआ देख रहा था और वो भी अपने लंबे कदम भरते हुए घर में आ गया। जानकी दरवाजे के सामने अपनी कुर्सी पर बैठी थी और वो सिया और अजय का इंतजार कर रही थी। जानकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उससे पहले से पता हो कि सिया और अजय आने वाले हैं। सिया दरवाजे को खुला हुआ देखकर घर के अंदर जाने लगती है ताकि उससे अजय का सामना ना करना पड़े, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने जानकी को बैठा हुआ देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और जानकी अपनी कुर्सी पर से उठकर सिया की ओर बढ़ गई और सिया जानकी को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वो गुस्सा है या नहीं। इतने में अजय भी सिया के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। अजय अपनी मां को देखकर एक गहरी सांस लेता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मां कुछ ना कुछ कहने वाली है। जानकी दोनों के सामने अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी थी और दोनों को बुरे जा रही थी और अजय को अपनी मां को चुप देखकर रहा नहीं गया और बोलने लगा, मां, अजय ने इतना ही कहा होगा कि जानकी बोलने लगती है, तुम दोनों को ये घर छोटा लगता है। अजय और सिया ना समझी में जानकी को देखने लगते हैं और दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि जानकी कहना क्या चाहती है और जानकी दोनों को चुप देखकर बोलने लगती है, इस घर में काफी सारे कमरे में तुम दोनों को बाहर जाकर बच्चे के प्लेन के लिए सोचना नहीं चाहिए था। सिया जानकी की बात सुनकर समझ जाती है कि वो न्यूज़ वाली फोटो और अजय और उसकी बाहर बिताई हुई रात के बारे में बोल रही थी। सिया का ये सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और उसने अपनी नज़र नीचे कली। वो अजय के साथ बिताई हुई रात के बारे में भूल गई थी, लेकिन जानकी ने उससे याद दिला दिया था और वो जानकी से नज़रें नहीं मिला सकती थी। उसे लग रहा था कि ये सब सुनने से पहले यहाँ से भाग क्यों नहीं गई मैं। और अजय अपनी मां की बात सुनकर अपनी आवाज़ तेज़ करते हुए बोलने लगता है, मां, लेकिन जानकी अजय को बीच में टोकते हुए बोलने लगती है, सही तो बोल रही हूँ मैं, तुम दोनों को एक अलग कमरा दिया है फिर बाहर। अजय अपनी मां की बात सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए, इसलिए उसने अपनी मां को बोझ में रोकते हुए कहा, मां प्लीज़। अजय ने इतना कहा और घर के अंदर जाने लगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां ऐसा कैसे बोल सकती है और उससे वहाँ एक पल के लिए भी खड़ा नहीं रहा जा रहा था। अजय के जाते ही जानकी खड़ी हुई सिया को एकटक नीचे फर्श को देखकर बोलने लगती है, अब क्या तुम घर में भी नहीं आओगी या फिर तुम्हारा इरादा फिर से उस होटल के कमरे में जाने का है। सिया ये सुनकर बिना जानकी को देखे घर के अंदर आ जाती है। घर में विशाखा और तानिया लिविंग रूम के सोफे पर बैठे थे। विशाखा अपना ध्यान अपने फ़ोन में रखी हुई थी और तानिया पिहू के साथ खेल रही थी और तानिया की नज़र आती हुई सिया पर पड़ी और वो खुश होते हुए सोफे पर से उठी और पिहू को सिया के पास ले जाने लगी और सिया की नज़र अजय पर थी। अजय अपने धीरे धीरे कदम से चल रहा था और सीढ़ियों तक आकर रुक गया। सिया अजय को देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि अजय रुक क्यों गया इस तरह अचानक से। वो अजय को देख ही रही थी कि उससे तानिया की आवाज़ सुनाई देती है, सिया तुम आ गई, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और पिहू ने भी। सिया ये सुनकर मुस्कुराने लगी और पिहू को अपनी गोद में ले पाती इससे पहले उससे किसी के गिरने की आवाज़ आती है। अजय सीढ़ियों के पास जाकर रुक गया क्योंकि उससे अपना सर भारी लग रहा था और उससे चक्कर आने लगे थे, लेकिन वो अपने आप को संभाले हुए उसने अपने कदम सीढ़ी तक बढ़ाए ही थे कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो अपने आप को संभाल पाता उससे पहले वो नीचे गिर गया और वो बेहोश हो गया। सिया जो कि पिहू को अपनी गोद में लेने वाली थी, गिरने की आवाज़ से वो सामने की तरफ देखती है और वो अजय को नीचे फर्श पर गिर हुआ देखकर शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलती है, अजय। वो इतना जोर से चिल्लाती है घर के अंदर आ रही जानकी सिया के चिल्लाने से सामने देखने लगती है और सिया भागती हुई अजय के पास गई और उससे उठाने लगी। अजय क्या हुआ आपको? जानकी, तानिया और विशाखा अजय के बेहोश होने पर शोक में थे। अजय का चेहरा पीला पड़ चुका था, होठ सफ़ेद हो चुके थे। जानकी ज्यादा ना सोचते हुए उसने अजय को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ अरमान सिया और अजय के जाते ही अपने फ्लैट में आता है और अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंक देता है और वो अपने कमरे के बगल वाले कमरे का लॉक खोलता है। उस कमरे में रश्मि एक कोने में बैठी थी। दरअसल रात को जब रश्मि ने रिपोर्टर से बचकर निकली और अपनी कार के अंदर बैठने ही वाली थी कि अरमान ने उसका मुंह अपने हाथ से दबा दिया और अपनी कार के अंदर ले गया और अपनी गाड़ी के अंदर धकेल दिया। पहले तो रश्मि को लगा कि किसी ने उससे किडनैप कर लिया है और वो चिल्लाने लगती है अपनी हेल्प के लिए। और जब अरमान अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है तो वो अरमान को देखकर शॉक हो जाती है और वो खामोश हो जाती है अरमान को देखकर। अरमान अपनी कार एक सुनसान सड़क पर ले गया, फिर उसने अपनी कार रोकी और वो बाहर निकला और रश्मि को अपनी कार से एक झटके से बाहर निकाला और उससे अपनी तरफ खींचकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगा, सच बताना, क्या तुमने झूठी खबर बाहर फैलाई थी? रश्मि अरमान की बात सुनकर चौंक जाती है और अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलती है, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं अपने आप को कैसे बदनाम कर सकती हूँ? अरमान रश्मि की बात सुनकर उससे गौर से देखने लगा और अपने दांत बिचते हुए बोलता है, अगर तुम्हारा इसमें हाथ हुआ तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि अरमान अजय की न्यूज़ को लेकर इतना सीरियस क्यों है, क्योंकि उससे लगा था कि अरमान उससे उसके साथ रात बिताने वाली बात से लेकर कोई बदला लेगा, लेकिन अरमान की बात सुनकर वो हिचकिचाते हुए बोलने लगती है, अजय को लेकर तुम इतने सीरियस क्यों हो? क्योंकि वो मेरी बहन का पति है। रश्मि ये सुनकर चौंक गई, उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
क्योंकि वो डर गई थी। उससे लग रहा था कि शायद अजय का दोस्त होगा अरमान, लेकिन ये तो अजय का साला निकला। उससे ये बात पहले पता होती तो वो ये कदम नहीं उठाती, और उससे डर लगने लगा था कि अरमान को गलती से भी पता चल गया कि वो सब किया धरा उसका है तो पता नहीं अरमान उसके साथ क्या करेगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि अरमान फिर से बोलने लगता है, अगर मुझे पता चला कि मेरी बहन की फ़ोटो तुमने बाहर पब्लिश कराई है तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। रश्मि अपनी रोई हुई आवाज़ में बोल रही थी। उससे देखकर कोई ये नहीं बोल सकता था कि वो झूठ बोल रही है। और अरमान रश्मि की बातों में इतनी जल्दी आने वालों में से नहीं था। आखिर वो एक बिजनेसमैन था। उसने बिना कोई एक भी बात रश्मि के सुने उससे कार में धकेल दिया और उससे जबरदस्ती अपने घर ले आया था ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाले और सच पता करे। अगर रश्मि इन सब के पीछे है तो वो उससे छोड़ेगा नहीं, ये सोचकर वो उससे अपने घर ले आया था। हॉस्पिटल में सब लोग आ गए थे। वरुण, युग और अजय के पापा जानकी भी बाहर थी और सिया का दिल बेचैन होने लगा था कि अजय को हुआ क्या है और इस तरह से कैसे बेहोश हो गया। वो जब मेरे घर आए थे तब तक तो ठीक थे, उससे अजय को बेहोश देखने से ही उससे रोना आ रहा था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वरुण ने अकेले में डॉक्टर से बात कर ली थी कि अजय पिछले 4 दिनों से सोया नहीं था और ना ही उसने अपने खाने में ध्यान दिया था। वरुण ने अजय को जब जब उससे खाने के लिए कहा था तब तब अजय ने ये बात टाल देता था और वो वरुण से कहा करता था कि उसने खाना खा लिया है, और वो रात को सो नहीं पाता था। और जब उससे नींद आने लगती थी तब वो अपनी नींद को उड़ाने के लिए कॉफ़ी पिया करता था, जिसकी वजह से उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल, काले घेरे पड़ चुके थे, क्योंकि वो पिछली 3-4 दिन से परेशान हो चुका था। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो बेहोश हो गया। और उसने अरमान के घर पर भी सिर्फ कॉफ़ी पी थी और सिर्फ एक ब्रेड का बाइट लिया था, और उसका शरीर ज़्यादा झेल नहीं सका और वो कमज़ोर पड़ गया और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने अजय का चेकअप किया और वो चेकअप करने के बाद वो उस हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकले और उनके निकलते ही सिया और जानकी भागती हुई डॉक्टर के पास आ गई। और सिया अपनी रोई हुई आवाज़ में जानकी से पहले पूछने लगती है, क्या हुआ है अजय? डॉक्टर सिया की बात सुनकर जानकी के सामने देखते हुए बोलने लगता है, अजय ने काफ़ी दिनों से खाना खाने में ध्यान नहीं दिया और ना ही ठीक से सोए है, इसलिए उनका शरीर कमज़ोर पड़ गया था और वो बेहोश हो गए थे। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें इंजेक्शन दिया है और वो अभी ठीक है। सिया और बाकी सब डॉक्टर की बात सुनकर एक राहत की सांस लेते हैं और सिया वहां एक पल भी गवाए वहां से बाहर चली जाती है। दोपहर का टाइम था वहां और बाहर काफ़ी शोर था। वो हॉस्पिटल के गार्डन में चली जाती है और जहां कोई नहीं होता वहां एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है और बेतहाशा रोने लगती है। वो ही जानती थी कि उसने अपने आप को सबके सामने कितना रोने से रोका था, लेकिन वो और नहीं रोक पा रही थी खुद को, क्योंकि उससे लगा था कि अजय को कुछ हो तो नहीं गया, ना उसका दिल ही दिल में बुरा हाल हो गया था। वरुण, जो कि डॉक्टर की बात सुन रहा था, वो सिया को वहां से जाते हुए देखकर उसके पीछे ही चला गया था और उससे गार्डन की तरफ जाते हुए देखकर खड़ा हो गया और सिया को बेतहाशा रोते हुए देखकर वो वहां से हट कर सिया के लिए पानी की बोतल लेकर उसके पास जाने लगा। सिया अपना मुंह दबाकर रो रही थी और वरुण उसके सामने बोतल करते हुए बोलने लगता है, अक्सर वही इंसान रोता है जिससे खोने का डर हमें होता है। सिया जो कि रो रही थी उससे वरुण की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी नज़र ऊपर उठाती है और वरुण को देखती है। अपने आंसू पोंछकर अपनी रोई हुई भारी आवाज़ में बोलने लगती है, आप यहाँ, हाँ मैं यहाँ। वरुण ने सिया को पानी की बोतल लेने का इशारा करते हुए कहा और सिया ने पानी की बोतल ली और पानी पीने लगी। फिर वरुण सिया को वही पड़ी हुई सामने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगता है, क्या हम वहाँ बैठ सकते हैं? सिया अपनी गर्दन हमें हिलाती है वरुण की बात सुनकर और वो दोनों सामने जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वरुण एक गहरी सांस लेता है और फिर बोलने लगता है, तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या अजय ने तुम्हें बेहोश होने से पहले परेशान किया था? सिया वरुण की बात सुनकर अपनी गर्दन ना में हिलाती है और वरुण ये देखकर बोलने लगता है, तो क्या अजय के बेहोश होने से परेशान होकर रो रही थी? सिया इस बार अपनी गर्दन ना में नहीं हिला पाए और ना ही कुछ बोल पाए और उसने अपनी नज़र नीचे झुका ली, क्योंकि वरुण सच बोल रहा था। तो क्या मैं तुम्हारे अजय के लिए रोने का मतलब ये समझूं कि तुम अजय से प्यार करती हो? वरुण ने सिया के सामने देखते हुए कहा और वरुण की बात सुनकर सिया उसके सामने देखने लगती है और उसके आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। और वरुण सिया की खामोशी समझ जाता है और एक हल्की मुस्कुराह के साथ बोलने लगता है, असल में अजय जैसा तुम्हारे साथ बर्ताव करता है वो वैसा नहीं है, बस हालात ने उससे ऐसा बना दिया है। जब उसका गुस्सा उतर जाएगा तो वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। सिया वरुण की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है, क्योंकि उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो वरुण की बातों का क्या जवाब दे। और फिर वरुण सिया से बोलता है, तुम बाहर क्या कर रही हो? चलो हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं, बाहर बहुत धूप है। सिया और वरुण दोनों ही हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और जहां अजय को एडमिट किया था उस कमरे में जानकी और अजय के पापा थे और जानकी अजय के पास बैठी थी और अजय को एकटक देख रही थी। और अजय हॉस्पिटल के बेड पर सो रहा था, उससे नींद की जरूरत थी और वो वहां शांत से सो रहा था। और जानकी को अजय की फिक्र हो रही थी और वो ये समझ रही थी कि अजय बाहर उसकी खबर फैली हुई है। उससे परेशान होकर उसने अपना ख्याल नहीं रखा और बीमार पड़ गया। उससे ये सोचकर ही अपने बेटे के लिए बुरा लगने लगता है और वो बोलने लगती है, आखिर मेरे बेटे को कब तक इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? जानकी आखिर ये सब कहती भी क्यों ना, उनका बेटा बीमार जो था
और वरुण जो के कमरे के अंदर आ रहा था वो जानकी की बात सुन लेता है और वो बोलने लगता है, अब और नहीं आंटी, अब आपके बेटे को कोई परेशानी नहीं होगी। वरुण ने मुस्कुराते हुए अंदर आते हुए कहा और जानकी वरुण की बात सुनकर उसके सामने देखने लगती है और वरुण की बात सुनकर अपने आंसू पूछती है और अपनी हाँ में गर्दन हिला देती है। और सिया दरवाजे से टिक कर खड़ी थी और अजय को देख रही थी। अजय का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके शुष्क गुलाबी होठ सफ़ेद हो चुके थे और अजय की आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी वो उसमें उसका वो एटीट्यूड देख सकती थी। अजय बीमार था लेकिन कोई उससे देखकर नहीं बोल सकता था कि वो बीमार है, लेकिन उसका चेहरे पर जो पीला रंग छाया है उससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो बीमार है। और सिया अजय को सोते हुए देखकर एक राहत की सांस लेती है, क्योंकि उससे लग रहा था कि अजय की तबीयत पहले से बेहतर है, और वो फिर दरवाजे से हटकर अंदर आ जाती है। शाम के वक्त युग कमरे में आते हुए अपनी माँ से बोलने लगता है, अभी अजय की तबीयत ठीक नहीं है और उससे हॉस्पिटल में रखना होगा, क्योंकि उससे ग्लूकोज की बोतल की जरूरत है ताकि वो ठीक हो सके। जानकी युग की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती और वही सोफे पर बैठे सिया और वरुण सुन रहे थे और वरुण सोफे पर से उठते हुए बोलने लगता है, आंटी आप सब घर जाइए, मैं और सिया अजय का ख्याल रखने के लिए यही रुक जाते हैं। जानकी वरुण की बात सुनकर ना बोलती है, लेकिन युग और उसके पापा उन्हें घर ले जाने के लिए फोर्स करते हैं और आखिर में जानकी को ना चाहते हुए भी घर जाना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल में इतने लोग नहीं रह सकते थे। सबके जाने के बाद सिया वरुण को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने ही वरुण को कहा था कि उसे अजय के साथ रहना है। अगर वरुण ने जानकी को घर जाने के लिए नहीं कहा होता तो जानकी सिया को घर जाने के लिए कह देती, इसलिए वरुण ने पहले ही जानकी को घर भेज दिया। और सिया वरुण के सामने देखकर मुस्कुराने लगती है और एक राहत की सांस लेती है। सिया वरुण की तरफ देखती है और बोलती है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। वरुण सिया की बात सुनकर बोलने लगता है, हाँ बोलिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैं हाजिर हूँ। सिया वरुण से हेल्प मांगती है और वरुण मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, ठीक है मैं अभी आया। अजय ने कम से कम 10 घंटे से ज़्यादा नींद ले ली थी और वो धीरे धीरे करते हुए अपनी आंखें खोलता है। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था खुद को और वो बेड पर से उठने की कोशिश करता है। वो उठ पाता इससे पहले ही वहाँ बैठी नज़र उठ जाती है और अजय का हाथ पकड़कर वापस सुलाते हुए बोलने लगती है, सर अभी आपको पानी की बोतल, मेरा मतलब है ग्लूकोज की बोतल चट रही है, तो प्लीज़ आप लेट जाए। अजय उस नस के उसका हाथ पकड़ने से गुस्सा हो जाता है और उसके सामने देखकर उससे बोलने वाला होता है कि उसकी नज़र उस नस पर पड़ती है। वो थी सिया। सिया ने वरुण की मदद से नस के कपड़े उस हॉस्पिटल से लिए थे और उसने वह कपड़े पहने थे और उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया था और अपने चेहरे पर मास्क पहना था। सिया ने ये इसलिए किया ताकि अजय उससे देखकर गुस्सा ना करे और ना ही उससे परेशान करे और उससे अजय के पास रहना था, इसलिए उसने यही करना सही समझा। और जब उसने देखा कि अजय गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है तो वो डर जाती है, लेकिन अजय को कुछ बोलता हुआ ना देखकर एक राहत की सांस लेती है और मन में बोलती है, अरे अभी मैं सिया नहीं हूँ, अभी मैं एक नस हूँ, तो मुझे अजय से नहीं डरना चाहिए। और अजय सिया के मार्क्स को देखकर पहचान गया था कि ये सिया है, लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा था कि उसने नस के कपड़े क्यों पहने हैं और वो शांत हो गया। उससे प्यास लगी थी इसलिए वो उठा था और वो अपने शांत भाव से बोलने लगता है, मुझे पानी चाहिए। सिया अजय की बात सुनकर अजय के लिए पानी लेने चली जाती है और अजय सामने सोफे पर बैठे वरुण पर नजर डालता है जो कि वो फोन में बिजी था और अजय वरुण को देखकर बोलने लगता है, मैं यहाँ कैसे आया। वरुण अजय की अचानक से बोलने से उसके सामने देखने लगता है और उसके अजीब सवाल से उसके सामने देखने लगता है और वरुण सोफे पर से उठकर उसे सुबह उसके बेहोश होने से लेकर अभी तक जो हुआ वह सब बोलता है। और अजय ये सब सुनकर अपनी आंखें बंद कर देता है और वरुण से बोलता है, ये यहाँ क्या कर रही है, कौन यहाँ क्या कर रही है। वरुण अजय की बात सुनकर ना समझी में कहा और फिर खुद समझते हुए बोलने लगा, अच्छा वो नस वो तुम्हारे लिए रखी गई है ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। अजय वरुण की बात सुनकर एक गहरी सांस लेता है और गुस्से में बोलने लगता है, मुझे पता है वो लड़की सिया है, वो यहाँ क्या कर रही है। वरुण अजय की बात सुनकर चौंकते हुए बोलने लगता है, तुम्हें कैसे पता कि वो सिया है। वरुण अपनी बात बोलकर पासता रहा था क्योंकि उसने जाने अनजाने में अजय को सच बोल दिया और वो अपनी बात संभालते हुए बोलने लगता है, मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ ने उसे यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रखा है और वो तुम्हारे से डर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी नस बना दिया ताकि उससे तुमसे डर भी ना लगे और वो तुम्हारा ख्याल रखे। वरुण ने ये बोलकर एक राहत की सांस ली और वो बड़बड़ाने लगता है, बच गया। उसने ये इतना धीरे से बोला था कि अजय को ये लाइन सुनाई नहीं देती और अजय ये सुनकर खामोश हो जाता है और वो बेड का टेका लेकर बैठ जाता है और सिया इतने में ही आ जाती है। उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें एक बाउल था और जूस था और पानी। सिया जब बाहर गई थी तो उसने सोचा कि अजय ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, इसलिए उसने सूप और जूस लेकर आई ताकि अजय पी सके और उसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। सिया ने भी अभी भी मास्क पहना हुआ था और नस के कपड़े भी पहने थे। सिया अजय के सामने खुद को संभाले हुए थी क्योंकि उससे डरने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो नस बनी हुई थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि अजय उससे पहचान चुका है और वह अजय के पास आते हुए एक नस की तरह बोलती है, डॉक्टर ने कहा था कि आप जब उठ जाए तो शुभ और जूस। वही खड़ा वरुण सिया की बात सुनकर दिल ही दिल रो रहा था कि इस लड़की को एक्टिंग भी करनी नहीं आती, कोई इस तरह से कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। और ये लड़की को क्या पता कि अजय को मालूम है कि वो सिया है, पता नहीं अब अजय इसका क्या हाल करेगा। अजय सिया की तरफ देखता है और उसकी बात सुनकर सिर्फ हम कहता है और वो सिया को कुछ नहीं बोलता और वरुण ये देखकर शौक था कि अचानक से शैतान एक शांत बैठे हुए पक्षी की तरह कैसे हो गया।
और सिया अजय के हम का मतलब समझ जाती है और वो अजय के पास जाने लगती है। अजय के एक हाथ में अभी भी बोतल चट रही थी और सिया बेड के बगल वाले टेबल पर ट्रे रखकर जाने लगती है और उससे तभी अजय की बात सुनाई देती है, मेरे हाथों से ये सुई निकालो। सिया जो के जा रही थी, ये सुनकर दिल ही दिल में बेचैन हो गई क्योंकि वो नस थोड़ी ना थी तो उससे कैसे आएगा सुई निकालना। और वो अजय को देखकर बोलने लगती है, हाँ सर मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी अजय रोकते हुए बोलता है, सिर्फ एक सुई ही तो निकालनी है, उसमें डॉक्टर को क्यों परेशान कर रही हो, तुम नस हो, तुम्हें इतना तो आता ही होगा। वरुण जो कि वही खड़ा था वो अजय की बातों को समझ नहीं पा रहा था और मन ही मन में बोलने लगता है, ये अजय को पता है कि ये सिया है फिर भी इसे ये करने को बोल रहा है, आखिर ये चाहता क्या है। कहीं बेहोश होने की वजह से इसकी यादाश्त पर तो गहरा असर नहीं पड़ा ना है, भगवान नहीं ऐसा मत करना अजय के साथ। और सिया अजय की बात सुनकर उससे डर लगने लगा था कि कहीं अजय उससे पहचान ना ले और वो बोलने लगती है, नहीं सर मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको होश आ जाए तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं। अच्छा तो ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं की, अजय ने सिया के सामने देखते हुए कहा। और सिया जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोलने लगती है, सर वो आपको पानी पीना था ना इसलिए मैंने बोला नहीं आपको, लेकिन तुमने थोड़ी देर पहले ही तो कहा था कि डॉक्टर ने मुझे सूप और जूस पीने के लिए कहा है। अब सिया को अपनी ही बातों से रोना आ रहा था क्योंकि वो अपनी एक्टिंग करने में फेल हो गई थी और उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो अजय को क्या जवाब दे। और अजय सिया की क्लास लगाने में लगा हुआ था और वरुण ये सब देखकर अपना सर पीटने लगता है और वो सिया से बोलने लगता है, प्लीज तुम जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। वरुण की बात सुनकर सिया को ऐसा लगता कि मरते हुए इंसान को पानी मिल गया हो और वो ये सुनकर ही बिना रुके तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गई। वरुण अजय के पास जाकर बोलने लगता है, तुम मुझसे परेशान क्यों कर रहे थे, तुम्हें पता तो है कि वो सिया है। फिर भी अजय वरुण की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो वहां शांत था। उसने पहली बार सिया से इतनी बातें करी थी। और सिया बाहर जाकर अपने आप को शांत करती है और डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। वरुण अजय को पानी पिला रहा था क्योंकि अजय गिरने की वजह से उसके एक हाथ में उसका सिया वजन आ गया था और वो अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा था क्योंकि वो था ही इतना भारी। उसकी बॉडी काफ़ी हद तक अच्छी थी और इसलिए उससे अपने शरीर का सिया वजन उसके एक हाथ पर पड़ने की वजह से दर्द कर रहा था। और वरुण अजय को पानी पिलाते हुए बोलता है, तुम कहो तो मैं तुम्हें शुभ भी पिला दूं, क्या कहना है तुम्हारा। अजय उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और इतनी देर में सिया डॉक्टर को लेकर आ गई और डॉक्टर ने अजय के हाथ से सुई निकाली और अजय से पूछने लगा, क्या आप अभी ठीक है मिस्टर अजय। अजय डॉक्टर की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपनी सिर्फ गर्दन ही हिलाता है और डॉक्टर अजय को हल्का फुल्का खाने के लिए कहता है और फिर दवाई लेने के लिए कहता है। उसके बाद वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। वरुण सिया की लाई ही ट्रे लेता है और स्पून उठाते हुए बोलने लगता है, तुम्हें मैं सूप पिला दूं। नहीं मुझे भूख नहीं है। अजय इतना बोलकर बेड पर से उठते हुए बोलता है, गाड़ी निकालो और मुझे घर ड्रॉप कर दो। सिया जो कि अब तक चुप खड़ी थी वहां अजय की बात सुनकर जल्दी से अजय के पास आते हुए और अजय का हाथ पकड़ते हुए बोलने लगती है, देखिए फिलहाल आप कहीं नहीं जा सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप बैठ जाए। अजय जो कि बेड पर से उठ चुका था और वो अपने 2 कदम ही चल पाया होगा कि सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया था और अजय सिया को देखे जा रहा था और सिया अजय की बुरी आंखों को देखकर डर जाती है और अपने हाथ पीछे हटा लेती है और बोलने लगती है, मेरा मतलब है कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि सिया इससे ज्यादा बोल नहीं पाती क्योंकि उससे क्या बोलना चाहिए उससे समझ नहीं आ रहा था। और वो अपनी नजरें नीचे कर लेती और अजय ये देखकर फिर से बेड पर बैठ जाता है। और वरुण जो कि ये सब बेड के दूसरे साइड में बैठकर देख रहा था उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था अजय के बदले मिजाज को देखकर। वो अभी तक शौक में था कि जिसने अभी अभी उसके सामने जो देखा वो सच था या उसका कोई सपना और वो उससे ज्यादा कुछ और सोच पाता। इससे पहले उसके फोन में रिंग बजने लगती है और वो अपने सेंस में आते हुए अपना फोन रिसीव करता है। वरुण सामने वाले की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो अपना फोन कट करता है और अजय से बोलता है, सॉरी मुझे अभी जाना होगा, मैं दिनेश को यहाँ आने के लिए कह देता हूँ। अजय वरुण के सामने देखने लगता है और वो समझ जाता है कि वरुण किसी बात को लेकर गुस्से में है और वो बोलता है, तुम्हें दिनेश को परेशान करने की जरूरत नहीं है, ये नज है यहाँ। सिया अजय के उसके इस तरह से बोलने से उससे डर लगने लगा था और वरुण वहां से जा रहा था। ये सोचकर उससे अजय से डर लगने लगा और वरुण अजय से इतना बोलते ही वहां से निकल गया। वरुण गुस्से में अपनी कार चला रहा था और वह अपने घर के सामने ही अपनी कार पार्क करते हुए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो तेजी से रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ उसके सिक्योरिटी के पास जाता है और बोलता है, कहाँ है वो। सिक्योरिटी वरुण को गुस्से में देखकर अपनी हिचकिचाती हुई आवाज में बोलने लगता है, वह घर के अंदर है। वरुण ये सुनकर अपने घर के अंदर चला जाता है। लिविंग रूम के सोफे पर विशाखा बैठी हुई थी और वरुण अपने घर के अंदर आकर सीधा लिविंग रूम में आता है और विशाखा को सोफे पर बैठा देखकर गुस्से में उसकी ओर बढ़ जाता है। वरुण ने विशाखा का हाथ पकड़ा और उससे एक झटके से सोफे पर से उठा दिया और विशाखा वरुण के इस रिएक्शन को पहले से ही जानती थी और वरुण बिना कुछ बोले विशाखा को अपने घर के बाहर की तरफ दरवाजे की ओर ले जाने लगता है और विशाखा ये देखकर बोलने लगती है, वरुण क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे बात करनी है लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वरुण के उससे बाहर की तरफ खींचते हुए कहा। विशाखा अपना हाथ झटकते हुए बोलने लगती है, आज मैं यहाँ से तुमसे बात किए बिना नहीं जाऊंगी। वरुण पीछे मुड़कर विशाखा की ओर देखने लगा और अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलने लगता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और अभी
बोल रहा हूँ, अपना बचपना छोड़ दो विशाखा, जिससे तुम बचपना बोल रहे हो वो मेरा सच्चा प्यार है जो मैं तुमसे करती हूँ। वरुण के ये सुनते ही उसके दिल में दर्द और खुशी एक साथ थी, लेकिन वो जानता था कि उसे क्या करना है और वो अपनी कठोर आवाज में बोलता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता है। विशाखा वरुण की बाह पकड़कर बोलती है, नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भाई की वजह से ये सब बोल रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। वरुण विशाखा की बात सुनकर अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस भरते हुए बोलने लगता है, जिस प्यार की सीटी ना हो उस सीटी पर चढ़ना नहीं चाहिए और तुम जो कर रही हो वह गलत है। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं इतना बोलकर वरुण ने फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए और एक गहरी सांस भरते हुए बोलता है, मैं तू मम्मा से प्यार नहीं करता। वरुण इतना बोलकर वहां से जाने लगा और विशाखा वरुण की लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलता हुआ सुनकर वह बोलने लगती है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो फिर हिचकिचाना कैसा? जो बात तुमने मुझसे नजरें चुराते हुए कही वही बात तुम मेरी आंखों में देखकर बोलो। वरुण ये सुनकर रुक जाता है और एक गहरी सांस लेता है और वह पीछे मुड़कर विशाखा को कहता है, तुम मेरा प्यार नहीं हो, मेरा प्यार कोई और है। इतना बोलकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सहारा नस बनकर अजय के सामने सोफे पर बैठी थी और अपना फोन चला रही थी, क्योंकि उससे घबराहट हो रही थी। वहीं इस तरह अजय के सामने नस बनकर बैठना कहीं ना कहीं उससे इस बात का डर लगने लगा था, अजय को पता ना चल जाए कि मैं सिया हूँ। और अजय सिया को एकटक गौर से देख रहा था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वह सिया से किस तरह से बात करे। आखिर उसने सिया के साथ काफी बुरा किया था और अचानक से अच्छा बनना सिया के सामने उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। फिर वह अपनी नजर सिया से हटाकर टेबल पर करता है और वो अपने एक हाथ से ट्रे लेकर सूप को पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके उल्टे हाथ से स्पून पकड़ना मुश्किल हो रहा था और उससे भूख भी लगी थी। काफी दिनों से उसने खाना ठीक से नहीं खाया था, इसलिए उसने सूप पीना सही समझा जो कि सिया लाई थी। और सिया अपनी तिरछी नजरों से अजय को देख रही थी और उससे स्पून पकड़ता देखकर और सूप पीने की कोशिश को देखकर सोफे पर से उठने लगती है, लेकिन उससे अजय से डर भी लग रहा था कि वह उसके इस तरह से कुछ भी पूछने से हाँ बोलेगा या नहीं। फिर भी वह अपनी हिचकिचाए आवाज में बोलने लगती है, सर क्या मैं आपको सूप पिला दूं? अजय सिया की आवाज सुनकर उसके सामने देखने लगता है और अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और सिया ये देखकर अजय को देखने लगती है, क्योंकि अजय में जज से अपनी गर्दन हिलाई थी, मानो वो उसके पूछने का इंतजार कर रहा हो। उससे नहीं लगा था कि अजय उससे सूप पिलाने के लिए हाँ कहेगा और अजय को भूख भी लगी थी और वह सिया से बात भी करना चाहता था। कहीं इसी वजह से शायद दोनों के बीच कुछ बात हो जाए, ये सोचकर उसने सिया को सूप पिलाने के लिए हाँ कहा और उसके कहने का इंतजार कर रहा था और हुआ भी ऐसा। और सिया अपने धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अजय के पास आ रही थी। जैसे जैसे वो अजय के पास जा रही थी उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। फिर वो अजय के बेड पर बैठ जाती है और अजय के हाथ से ट्रे लेकर अजय के हाथ से स्पून लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन अजय का पूरा ध्यान सिया की आंखों पर था और सिया अजय को स्पून उसके हाथों में ना देता हुआ देखकर वो अपनी नज़र अजय के चेहरे पर टिका देती है और दोनों की नज़र एक हो जाती है। अजय और सिया की नजरें मिलते ही अजय का दिल एक बार फिर धड़कने लगा था। उसे वही एहसास हो रहा था जो कुफरी में उस लड़की की आंखों में देखकर हुआ था। उसके दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसके दिल पर काबू नहीं था और सिया अजय को अपनी ओर गौर से देखता हुआ देखकर अपनी नजर इधर उधर फिराने लगी और अपनी नजर नीचे करती हुई बोली, सर प्लीज। सिया इतना बोलकर कुछ और बोल नहीं पाए और अजय सिया की आवाज सुनकर हड़बड़ा गया और सिया के हाथ पर नजर डालता है और वह देखता है कि सिया एक टक स्पून को देख रही है और वह सिया को बोलता है सॉरी। इतना बोलकर वह स्पून सिया को दे देता है और अपने दिल को शांत करने की कोशिश करता है। सिया धीरे धीरे करते हुए अजय को सूप पिला रही थी और अजय सूप बिना गुस्सा दिखाए हुए और बिना किसी घबराहट के सूप पी रहा था। ये पहली बार था कि अजय को सिया से दूर नहीं जाना चाहता था, वह बस यही चाहता था कि सिया उससे सूप पिलाती रहे और वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों चाहता है। सिया ने अजय को सूप पिलाया और जूस सिया ये सब बाहर से काम ऐसे कर रही थी जैसे कि वह सच में एक नस हो और उसका अंदर ही अंदर दिल ही दिल में बुरा हाल था जिसे बयां भी नहीं कर सकती थी। उसका दिल काफी बेचैन था अजय के इस तरह से देखने से और अजय को इस तरह शांत देखकर खुश भी थी और कहीं ना कहीं वह ये चाहती थी कि अजय भी उससे इसी तरह से पेश आए। सिया ने टिश्यू पेपर लिया और अजय के होठ पर लगा सूप साफ करने लगी। उससे इस बात का ख्याल नहीं था कि वह क्या कर रही है और अजय सिया की इस हरकत को गौर से देखने लगा और उसने एक गहरी सांस लेता है और सिया अजय के इस तरह से सांस लेने से उसके सामने देखने लगती है और हड़बड़ाहट में उठ जाती है और बोलती है, मैं इसे रख कर आती हूँ। वह इतना बोलकर जैसे ट्रे लेने गई वैसे ही उसका पैर उसके हाथों से गिराए हुए सूप पर पड़ता है जो कि वह अजय को पिला रही थी तब गिर गया था उसके हाथों से और वह सीधा अजय के ऊपर गिर गई। अजय सीधा होकर बैठा ही था कि सिया उसके ऊपर गिर गई और वह पहले से कमजोर था इसलिए वह संभल नहीं पाया और दोनों बेड पर गिर गए। अजय का एक हाथ पहले से दर्द कर रहा था और सिया के इस तरह से उसके ऊपर गिरने से उसने वही हाथ सिया के ऊपर गिरने से बचाने के लिए उठाया था, लेकिन इस तरह करने से उसके हाथ में तेज दर्द करने लगा। लेकिन क्या बोलता सिया के सामने और उसने इस दर्द को सहन करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी और सिया अजय के काफी करीब थी। अजय की सांसें सिया के चेहरे पर पड़ रही थी और उसके दोनों हाथ अजय के सीने पर थे। वो काफी डर गई थी कि अजय के ऊपर इस तरह से गिरने से कहीं अजय उसको धक्का ना दे और नीचे ना गिरा दे। फिर वह उठने की कोशिश कर रही थी कि उसकी नजरें अजय के चेहरे पर पड़ती है और अजय की बंद आंखें देखकर उससे गौर से देखने लगती है।
और उसका दिल एक बार फिर धड़कने लगता है। अजय अपनी आंखें खोलता है और सिया को अपने इतने करीब देखकर उससे देखने लगता है और उसकी आंखों में कहीं खो गया। दोनों ही अपने एहसासों में कहीं खोए हुए थे, एक तरफ अजय का एहसास तो दूसरी तरफ सिया के प्यार का एहसास। अजय अपनी आंखें खोलता है और सिया को अपने इतने करीब देखकर उससे देखने लगता है और उसकी आंखों में कहीं खोने लगता है। दोनों ही अपने एहसासों में कहीं खोए हुए थे, एक तरफ अजय का एहसास, वहीं दूसरी तरफ सिया के प्यार का एहसास। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उन दोनों के दिल में एहसास उभर रहे थे। सिया के हाथ अजय के सीने पर थे और सिया यह महसूस कर सकती थी कि अजय का दिल जोरों से धड़क रहा था, और यह महसूस करते ही उसके दिल में वह जज्बात उभरने लगे थे जो वह अजय से छुपाना चाहती थी, और अजय के दिल में भी एहसास उभरने लगे थे। सिया अजय से दूर जाना चाहती थी लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी, और अजय के दिल भी यही हाल था। वो ना चाहते हुए भी खुद से सिया को अलग नहीं कर पा रहा था। उन दोनों की सांसें स्थिर होने लगी थी और अजय अपना एक हाथ धीरे धीरे करते हुए सिया के करीब ले गया। सिया के जुड़े में से जो बाल निकलकर उसके चेहरे पर आ गए थे, वह बाल उसने सिया के कान के पीछे कर दिए, और सिया अजय के ऐसा करते ही वो अपनी आंखें बंद कर देती है और अजय धीरे धीरे करते हुए अपना हाथ सिया के मास्क को हटाने लगता है कि तभी बाहर से नोक करने की आवाज़ आती है और सिया अपने सेंस में आते हुए अजय से दूर होने लगती है। वह उठने वाली थी कि अजय ने उसका हाथ पकड़ा और उससे अपने करीब करते हुए बोलने लगा, मुझे पता है तुम कौन हो, इसलिए तुम्हें नस के कपड़े पहनकर मेरे सामने रहने की ज़रूरत नहीं है। जाओ और अपने कपड़े चेंज करो, एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। सो चेंज क्लोथ्स विदाउट डिले एंड कम टू मी। सो चेंज क्लोथ्स, और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो बिना देर किए कपड़े बदलो और मेरे पास आ जाओ। सिया अजय की बात सुनकर हड़बड़ा गई और उठते हुए बोलने लगती है, आप क्या बोल रहे हैं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। सिया अजय की बात सुनकर इतना डर गई थी कि वो कुछ सोच नहीं पा रही थी, इसलिए वह अपनी बात संभालने की कोशिश करते हुए बोलने लगती है, सर आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने तुमसे कहा वो करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा मिस सिया। अजय ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा और सिया को घुरते हुए बोला था। वह ज़्यादा कठोर होना नहीं चाहता था, लेकिन सिया उससे झूठा साबित कर रही थी, इसलिए उसने थोड़ा गुस्से में और अपनी कड़क आवाज़ में बोला था, और सिया ये सुनकर डरने लगती है और बिना एक पल भी वहाँ से भागती हुई बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन अजय उससे रोकते हुए बोलता है, भागने की कोशिश मत करना, मुझे तुम 10 मिनट के अंदर मेरे सामने चाहिए। सिया अजय के सामने देखती है और अपनी हाँ में गर्दन हिला देती है और अजय के चेहरे पर एक अनायासी मुस्कान आ जाती है। सिया को देखकर फिर वह एक गहरी सांस लेता है और अपने जज्बात को काबू करता है, और सिया भागती हुई बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर निकली वैसे ही वो किसी दूसरी नस से टकरा जाती है। वह नस अजय को चेक करने के लिए आई थी। सिया के इस अचानक से टकराने से उससे गुस्सा आता है और बोलती है, दिखाई नहीं देता तुम्हें, अंधी हो क्या। सिया उस नस की बात सुनकर हड़बड़ा जाती है और सॉरी बोलकर वहां से निकलने वाली होती है कि तभी वह नस उससे रोकती है, बोलती है, रुको, और तुम यहाँ क्या कर रही थी। यह वार्ड में अजय शर्मा को रखा गया है ना, और यहाँ की देखरेख करने के लिए मुझे रखा है। तुम अजय शर्मा के वार्ड में क्या कर रही थी। सिया पीछे मुड़ती है और बोलती है, तुम अपना काम करो। सिया को गुस्सा आ गया था अजय का उससे इस तरह से बात करना और नस के इतने रूखे सवाल सुनकर, और वह अजय का गुस्से उस नस पर उतार रही थी, और उसने इतने रुखी आवाज़ में बोला था कि वह नस दोबारा सिया से कुछ नहीं कहती। और फिर सिया नस को इग्नोर करते हुए वहां से चली गई, और नस सिया को इस तरह से उससे डांट कर चली गई और वह उससे देखती रह गई, क्योंकि उस हॉस्पिटल की प्रोफेशनल नस में से वह एक थी, लेकिन उससे अपने आप पर भी शर्म आ रही थी। पहले उसने ही उस नस से इस तरह से बात करी थी, इसलिए वह उससे इस तरह से पेश आई होगी, और चेकअप करने के लिए कोई भी जा सकता है। और सिया सीधा वॉशरूम में जाकर लंबी लंबी सांसें भरने लगती है, क्योंकि उससे नहीं लगा था कि अजय उसे पहचान जाएगा, वह भी बिना उसके मार्क्स उतारे। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अजय को कैसे पता चला उसके बारे में। फिर उससे अजय से एक अजीब सा डर लगने लगा था, लेकिन उसका डर बिल्कुल गलत था। फिर वह अपने कपड़े चेंज करने लगती है, क्योंकि अब उससे अजय के सामने जाने से कोई नहीं रोक सकता था। वह अजय से जितना डरती थी वह किसी और से नहीं डरती थी। सबके सवालों के जवाब मुंह तोड़ देती थी, लेकिन अजय के सामने उसकी बात कुछ अलग थी, होती भी क्यों ना, आखिर वह उससे प्यार करती थी। उसका डरना जायज़ था। वैसे भी हम जिससे प्यार करते हैं उसके सामने हमारी बोलती बंद हो जाती है, और सिया के अजय के साथ कुछ रिश्ते ठीक भी नहीं थे, वरना वह इतना नहीं डरती जितना वो अजय के सामने होने से डर रही है। और वह नज़ अजय के वार्ड में आती है और अजय को देखने लगती है। अजय काफ़ी शांत से बैठा था और कमरे में किसी के आने की आवाज़ आती है। फिर वह सामने देखने लगता है और फिर दूसरी नज़ को देखकर अपनी बाहों को उठाते हुए अपनी अजीब नज़रों से देखता है, और वह अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है, और वह नज़ अजय को देखकर ही थी। अजय बीमार होकर भी आकर्षक लग रहा था। ये देखकर वो अजय के पास जाने लगती है, लेकिन उसने अपने 2 कदम आगे बढ़ाए थे कि और आगे चल पाती। इससे पहले अजय बोलता है, मुझे किसी चेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चली जा। जो वह नज़ अजय के आगे बढ़ ही रही थी कि अजय की बात सुनकर वही रुक जाती है। उसका चेहरा पहले से ही सिया की बेरुखी से बात करने से उतर गया था, और अजय का उससे इतना गंभीरता से बोलना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन वह अजय को कहती भी क्या। वह जैसे आई थी वैसे ही वहां से वापस जाने लगती है कि तभी अजय उससे रोकता है और कुछ लाने के लिए बोलता है, और वह नज़ मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। दूसरी तरफ अरमान के घर अरमान डाइनिंग टेबल के पास बैठा था, तो वही रश्मि किचन में अरमान के लिए यूट्यूब में देखकर खाना बना रही थी। वह प्याज काट रही थी और आंखों में से आंसू बह रहे थे।
उसने आज से पहले ये सब नहीं किया था और उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। अरमान ने उससे एक डिज़ाइनर से बावर्ची बना दिया था, जिसके चलते उससे अजय पर गुस्सा आ रहा था कि वह बता सकता था कि सिया अरमान की बहन है तो वह ऐसा कुछ नहीं करती, और वह अच्छे से जानती थी अरमान का गुस्सा और रुतबा, क्योंकि अरमान की आए दिन खबर आती रहती थी उसके काफ़ी डीलर्स के साथ डील कैंसिल करने की, वह भी बड़े बड़े डीलर्स के साथ। इसी बात से अरमान का गुस्से का अनुमान लगाया जा सकता था कि वो कितने गुस्से वाला है, और उससे अपनी किस्मत पर भी रोना आ रहा था कि उसका पाला जाने अनजाने में किसके साथ पड़ गया है। वो सब इतना सब सोच रही थी कि अरमान की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है उसको, ये क्या हाल बना रखा है तुमने मेरे किचन का। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। रश्मि के हाथ से अचानक चाकू नीचे गिर गया और वह अरमान की बात सुनकर हड़बड़ा गई और अपनी हिचकिचाती हुई आवाज़ में बोलने लगती है, सॉरी मैं अभी साफ करती हूँ, मुझे मेरा किचन क्लीन चाहिए। अरमान इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और वह अपने असिस्टेंट से फ़ोन में बात करता है, तुमने पता किया कि रश्मि उस पार्टी वाली रात का उसमें उसका हाथ है या नहीं? सर मैं जहां पार्टी रखी गई थी मिस्टर अजय शर्मा की, मैं वहां हूं और सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करवा रहा हूं, अगर मुझे कोई भी क्ल्यू मिलता है तो मैं आपको फ़ोन करता हूं। अरमान ने इतना सुनकर फ़ोन कट कर दिया और वह एक गहरी सोच में पड़ गया। उससे कहीं ना कहीं रश्मि पर शक था कि हो ना हो रश्मि का इन सारी बातों में ज़रूर हाथ है, और उससे इतना सोचकर गुस्सा आने लगा था और इसीलिए उसने रश्मि को अपने साथ रखा था कि वह कोई और मुसीबत खड़ी ना कर दे। सिया ने अपने दोपहर वाले कपड़े पहन लिए थे, उससे कम से कम आने में 30 मिनट से ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वह अपने आप को शांत करने में काफ़ी देर लगा रही थी कि वह अजय के पास जाए या यहीं से भाग जाए, और चलते चलते कब वो उस कमरे के पास आ गई उससे पता भी नहीं चला। और वह अजय के वार्ड के बाहर खड़ी थी और दरवाज़ा खोलने में हिचकिचा रही थी अंदर जाए या नहीं। फिर वह अपनी नज़र ऊपर करती है और एक गहरी सांस भरते हुए धीरे से दरवाज़ा खोलती है और अंदर जागते हुए देखती है अजय की आंखें बंद थी और वो बेड का टेका लेकर बैठा हुआ था, और सिया के धीरे से दरवाजा खोलने की आवाज़ से वह समझ जाता है कि सिया आ चुकी है। फिर भी वह अपनी आंखें नहीं खोलता और सिया अजय को सोता हुआ देखकर अंदर आ जाती है और सोफे की तरफ बढ़ जाती है और टेबल पर कुछ देखकर रुक जाती है। सिया वार्ड के अंदर आ जाती है और अजय को बैठे हुए और बेड का टेका लेकर ही सोता हुआ देखकर एक राहत की सांस लेती है और सोफे की ओर बढ़ती है कि उसकी नज़र सोफे के सामने पड़े टेबल पर नजर पड़ती है और वो वही रुक जाती है। टेबल के ऊपर काफ़ी सारे खाने के बॉक्स पड़े थे और वहाँ सिल्वर पेपर रेप की हुए कुछ खाने भी थे और 2 पानी की बोतल। सिया ये देखकर समझ नहीं पा रही थी कि ये सब खाना यहाँ कौन लाया। फिर वो अजय की तरफ देखती है। अजय की आंखें तो बंद थी, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि सिया उससे ही गुरे जा रही है, और सिया के दिमाग में चल रहा था कि क्या ये खाना अजय ने मंगवाया है और क्या मेरे लिए मंगवाया है। वो ये सोच रही थी और खाने की तरफ देख रही थी और अपनी गुरती हुई नज़रों से अजय को देखकर धीरे से बोलने लगती है, अजय को मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी। और सिया फिर खुद से कहती, अगर अजय ने मेरे लिए खाना मंगवाया भी है तो कहीं इसमें जहर तो नहीं जो कि मेरे खाने के बाद में टपक जाओ। सिया अपने मुंह पर हाथ रख कर देती है ये सब अपने दिमाग में सोचकर, और फिर बोलती है, नहीं नहीं मुझे पक्का अजय की चाल लगती है। और फिर सिया अजय की तरफ देखने लगती है। अजय की आंखें अभी भी बंद थी और सिया अजय को देखकर फुसफुसाने लगती है, कहीं अजय की कोई चाल तो नहीं ना। सिया इतना बोलकर अजय को गुर्न लगती है और अजय सो नहीं रहा था, उसने सिर्फ अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो महसूस कर सकता था कि सिया उससे गुरे जा रही है और उससे सिया की फुसफुसाने की आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही थी, क्योंकि वार्ड में काफ़ी शांति थी। सिया अजय को गुरे जा रही थी और अजय ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और सिया ये देखकर चौंक जाती है और अपनी नज़र जल्दी से अजय से हटाती है और सोफे की ओर देखने लगती है और सोफे के पास जाने लगती है और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अजय उससे कुछ कहे ना जिससे उससे तकलीफ हो। चाहे जो भी हो, वो एक लड़की थी, उसका दिल अजय की बातों से ज़्यादा दुखता था जिसे वो सुनना नहीं चाहती थी। अजय सिया को देख रहा था। सिया को सोफे पर बैठे हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो खाने की ओर नहीं देख रही थी। अजय सिया को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि उससे खाना खाना भी है या नहीं, या फिर बाहर से कुछ खाकर आई है। फिर वो खुद ही सोचता है, नहीं उससे इतना टाइम तो शायद नहीं मिला होगा। अजय ने ये सोचकर एक गहरी सांस भरी और सिया को बोलने लगा, जो खाना तुम्हारे सामने रखा है उससे मेरे सामने खाओ। सिया जो कि वहाँ शांत रहने की कोशिश कर रही थी और अपने आप को खाना खाने से रोक रही थी, ये सोचकर कि कहीं अजय में उससे मारने के लिए कोई प्लान तो नहीं बनाया ना। और अजय की बात सुनकर अजय के सामने देखने लगती है और हड़बड़ाहट में हिचकिचाते हुए बोलती है, मुझे भूख नहीं लगी। अजय अपनी भौहों को ऊपर करते हुए और कड़क आवाज़ में कहता है, मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं, मैंने कहा मेरे सामने ये खाना खाओ अभी इसी वक्त, वरना। अजय इतना बोल पाया होगा कि सिया ने जल्दी जल्दी उस सारे खाने के डिब्बे को खोलने लगती है, जिसके चलते एक खाने का डिब्बा नीचे गिर जाता है। ये देखकर सिया का हाल एक तड़पती मछली की तरह था। उससे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो कर क्या रही है। अगर अजय उससे खाने के लिए बोल भी रहा था तो वो थोड़ी ना ये बोल रहा था कि खाना जल्दी जल्दी खाओ। उसने अपनी चोर नज़रों से अजय के सामने देखने लगती है। इस वक्त अजय की नज़र सिया पर नहीं थी, वो सोफे के बगल में जो खिड़की थी वहाँ बाहर का नज़ारा देख रहा था। जब उसने ये देखा था कि सिया के हाथ से खाने का डिब्बा नीचे गिर गया है और इसीलिए उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली थी ताकि सिया उससे देखकर डर ना जाए। सिया ने अजय को अपनी तरफ ना देखता हुआ देखकर एक राहत की सांस ली और खाने को देखकर मुंह बनाने लगती है।
क्योंकि वो खाना था वो मरीजों का था, जो के खाने को देखकर ही लगता है था कि इसमें कम मिर्च मसाले डाले हुए थे। सिया ने नीचे पड़ा हुआ डिब्बा उठाया और साइड पर रखा और खाना खाने लगती है और अजय सिया को देख रहा था। अजय ने जब वो नर्स उसका चेकअप करने आई थी तब उसने उसका चेकअप करने के लिए मना तो कर दिया था, लेकिन उससे याद आया कि शायद सिया ने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए उसने ये खाना मंगवाया था उस नर्स के साथ, वो भी बिना मसालों वाला, क्योंकि उससे सुबह अरमान की कही हुई बात याद आ गई थी और उससे समझ आ रहा था कि सिया को अभी खाना ऐसा ही खाना चाहिए जो कि उसकी सेहत के लिए ठीक हो। अजय सिया को खाना खाते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने एक राहत की सांस ली। उसने सिया के साथ जो कुछ भी किया वो सब वापस नहीं ले सकता था, लेकिन सिया के दर्द पर अब मरहम लगाने की कोशिश जरूर कर रहा था, जो कि वो दर्द उसने खुद दिया था। दूसरी तरफ अरमान के ऑफिस में अरमान का असिस्टेंट अरमान के सामने वाली कुर्सी पर बैठा था और अरमान उसके सामने। अरमान अपने लैपटॉप में वो सारी वीडियो देख रहा था जो कि उसका असिस्टेंट जो काम की वीडियो थी उससे लेकर आया था। अरमान ने पहले वो वीडियो देखी जब रश्मि अजय के सामने बैठी थी। अरमान की नज़र अजय पर नहीं थी कि अजय क्या कर रहा है, लेकिन अरमान की नज़र सिर्फ और सिर्फ रश्मि पर थी कि रश्मि क्या कर रही है। अरमान ने यहाँ तक देखा कि रश्मि 2 वेटर्स से मिली थी, उसके बाद लॉबी से होती हुई, जहाँ पहले सिया जिस कमरे में गई थी और सिया के बाद अजय जिस कमरे में गया था उसके ठीक बाद वो भी उस कमरे में जाने लगी थी, लेकिन वरुण ने कुछ बात की उससे और जहाँ वो रुका हुआ था रश्मि वही कमरे में चली गई। अरमान वीडियो में इतना सब कुछ देखकर समझ नहीं पा रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। उसे ये वीडियो देखकर इतना तो जरूर पता चल गया था कि रश्मि का इन सब में कहीं ना कहीं हाथ है, लेकिन उससे वरुण और रश्मि के बीच बात क्या हुई वो समझ नहीं आ रहा था। अरमान ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने असिस्टेंट के सामने देखकर कहने लगता है, तुम जा सकते हो। असिस्टेंट के चले जाने के बाद अरमान ने अपना फ़ोन निकाला और वरुण को मैसेज किया एक होटल में मिलने के लिए। वही अरमान के फ्लैट में रश्मि को अरमान ने अपने घर में कैद करके गया था और रश्मि चारों ओर खिड़की दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही थी और यहाँ से बाहर निकलने का सोच रही थी। सिया ने खाना खा लिया था और अजय को एक डॉक्टर आकर कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन दिए थे ताकि अजय ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर खुद आए थे अजय का चेकअप करने के लिए, क्योंकि उनकी नर्स ने बोला था कि उसको अजय में चेकअप करने नहीं दिया इसलिए। और सिया सोफे पर बैठी ये सब देख रही थी और अजय को निहार रही थी। अजय को तब तक दवाई का असर हो चुका था और वो फिर से एक गहरी नींद में सो चुका था और सिया अजय को सोता हुआ देखकर उसने आज पूरे दिन क्या हुआ और क्या नहीं वो सब याद करने लगती है कि अजय ने एक भी बार उससे कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे उससे तकलीफ हो, और अभी भी काफी देर से उसके सामने बैठी थी तब भी अजय ने उससे कुछ नहीं कहा। वो अजय को देखकर ये समझ नहीं पा रही थी कि अजय सच में ये सब उससे कुछ तकलीफ देने के लिए कर रहा है या फिर कोई और बात थी। उसके लिए खाना मंगवाया और उससे कुछ ना कहना। सिया ये सोचकर खुश भी थी और दुखी भी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अजय करना क्या चाहता है। उसकी फिक्र या कोई चाल है उससे तकलीफ देने की। सिया ने अपने दिमाग से सारे ख्यालों को झटका और वो उठकर अजय के पास जाने लगी। अजय आज सोता हुआ पहले से काफी हद तक शांत लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अनायासी सोते हुए भी मुस्कान बिखर रही थी जो कि सिर्फ सोते हुए दिख रही थी। सिया ये देखकर उसके चेहरे पर अभी मुस्कान आ गई और वो अजय के पास बैठ गई और बोलने लगती है, आप सोते हुए कितने प्यारे लगते हो, जैसे कि आपको फ्री में थे और उठते ही एक शेर की तरह बन जाते हो, जो कि आप मुझे नहीं लगते। आप मुझसे नफरत करना छोड़ दीजिए ना, मुझे आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं होती। सिया के इतना बोलने से ही उसकी आवाज में एक भारीपन महसूस हो रहा था जो कि वो कर रही थी। उसने अजय के चेहरे पर अपना हाथ रखने लगी थी कि उसने अपना हाथ रोक लिया और अपने आप को समझाने लगती है, अरे अभी अजय उठ गया ना तो मेरी ऐसी हरकत देखकर जरूर मेरे बारे में गलत सोचेंगे। उसका दिल कुछ और कह रहा था और उसका दिमाग वो दोनों में उलझी हुई थी। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए लव इन वन साइडेड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।